सभी को नमस्ते। और आज के इस 9 बजे वाले लाइव में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन नवरात्रों को मूलिक सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, और ये आज हमारा जो दूसरा दिन है नवरात्रों का। सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी नवरात्रों की, नववर्ष की, और सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और सनातन धर्म की जय हो। आज हमारे साथ जो एक्स मुस्लिम जुड़ने वाले हैं, आज़ाद जी। कम लोग जानते हैं, इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है आज़ाद ग्राउंड के नाम से। तो आपसे निवेदन है वहाँ भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें ज़रूर। अभी नया चैनल है, केवल 8 ही वीडियोस डाले हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा अब उनका कहना है कि वो इस चैनल पर और ज़्यादा वीडियोस डाला करेंगे। तो जैसा कि हम पिछले जब भी हमने एक्स मुस्लिम्स से चर्चा की है तो हमने ये पाया है कि सबकी एक अलग कहानी है। कोई भी दो कहानियां एक जैसी नहीं होती, सबकी पीड़ा अलग है, सबके कारण अलग हैं। तो आज़ाद जी अपने आप को एक भारतीय पहले मानते हैं, एक्स मुस्लिम बाद में मानते हैं। हालांकि दोनों पहचान उनकी है, लेकिन पहले वो अपने आप को एक गर्वान्वित भारतीय मानते हैं। तो उन्हीं से हम उनकी कहानी सुनेंगे। जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो पहले हम स्वागत करते हैं। आज़ाद जी, आपका स्वागत है। ओके, जी आदाब। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। जी, प्रणाम। जी प्रणाम जी। आज़ाद हाँ जी, आप अब आज की वार्ता शुरू करने से पहले ही एक प्रश्न आया है, प्रश्न नहीं आया, किसी की स्टेटमेंट है मेरे पास। जी। केयूर भवसर जी हैं, उनका कहना है कि मोहम्मद कितना अयाश था कि वो 7 आसमान पर जाने के लिए भी गधी, और वो भी औरत के मुंह वाली, लेकर चला। लंबे सफर में हवस मिटाने का अच्छा जुगाड़ किया। मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये तो फिर वो तौहीने रसूल हो जाएगा जैसा इन्होंने किया है। जी, जी। तो आ, तौहीन रसूल की बात आती है सर, जी तो तौहीन रसूल मुस्लिम से ज्यादा कोई और समाज कर ही नहीं सकता। हम्म। तौहीन ऐसा क्यों? रसूल की जितनी बातें मुस्लिम के किताबों में, तौहीन रसूल की जितनी बातें हैं उतनी बातें कोई और लिख भी नहीं सकता। अच्छा। ये जो मुस्लिम है, जो मोहब्बत में आकर कट्टरता का जो रंग दिखाते हैं, उन्हें पता ही नहीं उनकी किताबों में क्या क्या लिखा है। हम्म। और ये जो लोग लिखते हैं वो बदनाम होते हैं थोड़ी सर की बातें लिख के। इससे ज्यादा तो इनके किताबों में लिखा है। अच्छा। कोई उदाहरण दीजिए फिर तो हमें। जी, कोई उदाहरण दीजिए इसका। उदाहरण देखिए, जो बुखारी सबसे मेन, जो हदीसों की किताबें बहुत सारी है, सबसे नंबर 1 पे जो आती है वो बुखारी है। हम्म। बुखारी की किताब ही अगर किसी ने सिर्फ बुखारी ही पढ़ लिया, हम्म। तो जितने आज तक के जो अ, बाहर के नॉन मुस्लिम्स, जो भी रिलेशन का, जो भी रिलीजन का हो, उसने जो भी बात कहा हो, वो बुखारी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हम। बाकी किताबें तो बाकी ही रही अभी। जी। बुखारी तीन तीन वॉल्यूम में उसका ट्रांसलेशन है बुखारी का। वो 3 वॉल्यूम की अभी अब बात करेंगे तो मैं नाम ले ले रहा हूँ। बुखारी, बुखारी के अंदर ऐसे ऐसे चैप्टर्स है, ऐसे ऐसे नरेशंस है कि अगर खाली बुखारी एक वन पीस खाली बुखारी का ही अपन कंपेयर करेंगे तो कोई और भी इतनी तौहीन नहीं कर सका जितनी बुखारी में है। हम्म। जी। टाइम चलिए। ज्यादा चले जाएगा अगर हम उसमें चले जाएंगे, हो सकता है हमारा टॉपिक भी बदल जाएगा और मैं जो हाँ। यहाँ पर विजिट किया वो रह जाएगा जी। कि हमने ये क्यों छोड़ा है। हम्म। इसकी वजह क्या थी? तो वजह ये है कि देखिए, कोई भी इंसान हो,
जो अच्छे दिल का है, वो किसी झूठ को सच नहीं मानता, किसी झूठ पे काम नहीं करता। आज जितने भी लोग मोहम्मद की मोहब्बत में या कुरान की मोहब्बत में जल रहे हैं या जला रहे हैं, वो झूठ पे नहीं बल्कि झूठ को सच मानते हैं। पहले सच उनको दिखाया जाता कि ये सच है और ये सच के हिसाब से चल रहे हैं। इन्हों कभी ऐसा नहीं सोचे कि इन्हों झूठ का सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनके हिसाब से ये सच का सपोर्ट कर रहे हैं। जब इन्हें पता चले जाएगा कि ये सच नहीं, ये झूठ है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसका सपोर्ट करना छोड़ देंगे। मेरे जैसे बहुत से मुझे मिले हैं। जी। अ, अच्छा, सब। ये जब आपसे मेरी बात हो रही थी, तो जी। उसमें एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन वो उन पे आने से पहले तो एक ना, कल हमने क्या किया जब हमने मुल्हिद सप्ताह मनाने का सोचा था, तो उसमें जी। पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि मुल्हिद हम किसको मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो छद्म भेष बनाकर मुल्हिद का नाम बनाकर घुस जाते हैं। उनके कारण अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे फिल्मों के राइटर हैं, जावेद अख्तर साहब। वो अपना जी। एजेंडा चलाने के लिए अपने आप को कम्युनिस्ट शो करने की कोशिश करते हैं। इरफान हबीब है, तो इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो जी। हमारी मुल्हिद की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेंगे। और दूसरा जी। ये है कि कुछ मुल्हिद अपना कोई ना कोई एजेंडा चलाने के लिए भी बन जाते हैं, जिसके कारण जो जेन्युइन लोग हैं, जो बहुत सारे कष्ट झेलने के बाद, बहुत सारी तकलीफ झेलने के बाद ही नहीं, लगातार झेलते रहते हैं, फिर भी वो मुल्हिद बने हैं। तो ये जो छद्म या नकली मुल्हिद हैं, ये उनको कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि हम मुल्हिद किसको कहेंगे। ये जब तक जी। स्पष्टता नहीं है, तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम रहने वाली है। जी, मुल्हिद जो है तो ये अलखाब है, यानी कि एक लक़ब दिया जाता है मुसलमानों तरफ से, मुल्हिद, डहेरिये। इसका ट्रांसलेशन अगर हिंदी में किया जाए तो नास्तिक होता है, हम्म। जो कि गलत है। हम्म। मुसलमान मुल्हिद उसको कहता है जैसा कि जो कुरान को नहीं माना वो अल्लाह को नहीं माना, हम्म। जिसने मोहम्मद को नहीं माना उसने अल्लाह को नहीं माना, उसको वो मुल्हिद कहते हैं। हम्म। उन्हीं के पास तीसरा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। एक ऑप्शन ये रहता है कि खुदा को मानने वाला, और जो खुदा को मानने वाला है वो मोहम्मद को मानेगा, कुरान को मानेगा। और एक नहीं मानने वाला काफिर, मुल्हिद, ये हम्म। कुरान को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, अल्लाह को भी नहीं मानता, वो मुल्हिद हो हम्म। जाता। उनके पास एग्नोस्टिक का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम्म। और यहाँ इंडिया में ये मसला है, मुल्हिद, मुल्हिद आप हारिस सुल्तान को कह सकते हैं मुल्हिद, हमको नहीं कह सकते, हम मुल्हिद नहीं है। हम्म। तो ये फर्क बताइए वो जरा। कह जी, मैं हारिस सुल्तान का नाम इसलिए लिया कि वो फेमस है, उनके यूट्यूब आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं मेरी बात और उनकी बात। वो कहते हैं कि खुदा, अल्लाह, गॉड नाम, दैट्स नथिंग, वो कुछ नहीं है, हम्म। वो होता है मुल्हिद। और हम कहते हैं कि हम बचपन से आज तक के जो सुनते आए, उस पे जो रिसर्च किए, तो हमने ये जाना कि इस दुनिया को कोई बनाने वाला होगा तो वैसा नहीं होगा जैसा हमने आज तक सुनते आए। कैसा है हमें पता नहीं है, हम सफर में हैं। जी, बहुत बढ़िया। हमारी एजुकेशनल जर्नी चालू है, हमें आज पता नहीं, हो सकता है न्यू जनरेशन पता कर पाए कि वो हकीकत में कैसा है। हम डिनाई नहीं कर सकते, उसका प्रूफ नहीं है हमारे पास डिनाई करने के लिए। हम्म। यानी किसी चीज के होने के लिए जो प्रूफ लगता है, तो ना होना ये दिखाने के लिए भी कोई प्रूफ लगता ना। जी। तो हम जो है एग्नोस्टिक उसको बोल सकते हैं, लेकिन एग्नोस्टिक का भी डिफिनेशन नहीं दे सकते। इसका हिंदी में क्या आएगा डिफिनेशन? जैसा कि हमारा जो नजरिया है, जिन लोगों से मैंने आज तक मिला, वो सब एक है इस बात पर कि इतनी ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसका जो भी क्रिएटर है, वो हम्म। क्रिएटर वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जा रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है, हमारी किताबों में जो लिखा है वैसा नहीं है। वो हम्म। कैसा है हम नहीं जानते।
ये है एग्नोस्टिक, और ये मुल्हिदों में नहीं आती कैटेगरी। मुल्हिद वो होता है डायरेक्ट कहता है ये खुद बे खुद बन गई, हम्म। उसके थ्योरीज बताते हैं, ये सब बताते हैं। लेकिन हमारा आज का जो पीरियड है, हमको उतने साधन नहीं मिले थे, हमारे को उतना एजुकेशन नहीं मिला था। हम आज ईश्वर को, खुदा को डिनाई करने के काबिल नहीं है, उतना एजुकेशन हमारा नहीं है। हम्म। लेकिन जी। इतना एजुकेशन है कि आज जिस खुदा को बताया जाता है कि यही वो खुदा है जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट किया है, उसी ने ये कुरान बनाया है, इसको हम डिनाई करने के काबिल आज बने हैं। हम्म। तो जिसने आप ये, यूनिवर्स बनाया है, उसने ये किताब ने, जी जो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह का जो गॉड है या अल्लाह है जो कुरान में, बाइबल में वर्णन किया है, जिसका कि जो जी मानवता को दो हिस्सों में बांट देता है कि ये मेरे हैं और ये दुश्मन है, या जी जो जमीन को बांट देता है कि दरुल इस्लाम है और दरुल हर्ब है, या जो जी बांट देता है कि पहले जाहिलियत थी अब नूर आया है। तो इस जी तरह का जो गॉड है या अल्लाह है या क्रिएटर है, उसे हम नहीं मानते, वो तो क्लियर हो गया। बिल्कुल जी लेकिन लेकिन जो भी इस सृष्टि के पीछे जो भी ताकत है, जो शक्ति है, वो क्या है हमें पता नहीं है। ये स्टैंड है। जी, हमें पता नहीं है वो कैसी है, क्या चाहती है, लेकिन हम्म। इतना तो हम जान गए कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत हाई एडवांस इंजीनियरिंग है वो। क्योंकि उसकी बनाई हुई जो चीज उसने बनाया है, यूनिवर्स की जो चीज बनी हुई है, उसमें कोई फॉल्ट नजर नहीं आता ना। हम्म। हम्म। जी। नहीं, आप ये जो फॉल्ट प्लांट ले वाला, लो, झाड़ ले लो, झाड़ का- जो ये फॉल्ट वाला पॉइंट है, इस पे मैं आऊंगा बाद में। लेकिन अभी मैं ना जी आपसे इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि हम फिर, इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक्स मुस्लिम उसे मानेंगे जो कुरान को, इस्लाम, अल्लाह को और जी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को, इन तीन को नकारता है कि वो आइडियल व्यक्ति नहीं है, आदर्श नहीं है जिसे फॉलो किया जाए, और जी कुरान में लिखी हर बात ठीक नहीं है कि उसे माना जाए, और अल्लाह नाम का बिल्कुल गॉड भी क्रिएटर नहीं हो सकता। ये तीन चीजें हो जाती हैं जिससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति अब मुसलमान नहीं है, वो, जी एक्स जी, कि वो एक्स मुस्लिम हो गया। ठीक है जी। तो ये तो हो गई जहां तक डेफिनेशन की बात है। जी अब फिर इसके साथ दूसरी, जैसे क्योंकि आप तो भारत की मिट्टी के हैं, जी हालांकि यूं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी मैं भारत का ही अंग मानना चाहूंगा, लेकिन वो क्योंकि कट गए थे तो वहाँ का समाज ऐसा बन गया, वहाँ की पढ़ाई ऐसी बन गई कि वहाँ के लोग यहाँ वाली जो चीज़ें हैं उनको अभी ठीक से समझ नहीं सकते हैं। जैसे जिनका आपने नाम लिया, उनकी वो शॉर्टकमिंग है कि वो हमारे समाज को नहीं समझ सकते। तो जी जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं? जी, सनातन धर्म के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि मैंने अभी तक उसकी स्टडी नहीं किया, लेकिन हम्म। मैंने कोई ऐसा सनातनी को नहीं सुना आज तक जो ये कहता हो कि हमारा ये जो ग्रंथ है, हमारी ये जो किताब है, ये ईश्वर ने दी हुई है या ईश्वर वाणी है, ईश्वर ने कहा है। ऐसा आज तक कोई नहीं मिला मुझे। हम्म। जैसे ये मिलते हैं ना कि ये किताब हमारी नहीं है, ये किताब मोहम्मद ने नहीं लिखी, ये किताब डायरेक्ट अल्लाह ने भेजी है, ये जो कलाम है, ये जो डायलॉग्स है, ये अल्लाह के है। ऐसा कहने वाला कोई सनातनी हमको आज तक मिला ही नहीं। वो हम्म। यही कहता, यहाँ तक मिल गया कि ये ईश्वरी ज्ञान है। हम्म। तो ये हम कबूल करते हैं, क्योंकि एक चिड़िया भी जब घोंसला बनाती है तो हम भी कहते हैं कि ये ईश्वरी ज्ञान है। उसको किसी नबी ने, किसी किताब ने नहीं सिखाया, ईश्वर ने सिखाया। तो ईश्वरी ज्ञान बोल के अगर कोई किताब, कोई वेद अगर पेश करता है तो वो अलग बात हो गई। लेकिन कोई सनातनी हमको तो नहीं मिला ऐसा कि ये ईश्वर की किताब है, ईश्वर की वाणी है और ये ईश्वर ने ही बताया है खुद आके। ऐसा कहने वाला कोई सनातनी हमको नहीं मिला, तो हम उसको डिनाई कैसे करें? ईश्वरी हम्म। ज्ञान, आज में मोबाइल है मेरे हाथ में, ये इंसान ने बनाया है। अगर बनाने वाला कहता है कि ये ईश्वरी ज्ञान है तो उसको भी मैं कबूल करूंगा कि हाँ, ईश्वर ने उसको ज्ञान दिया ऐसा बनावट। जी, ठीक बात है। तो हमारा, हाँ, सनातनी का हमारा, अच्छा सनातनी अगर है क्या एक्चुअल में, ये हमें नहीं मालूम है। इसके जिम्मेदार भी हमारे बड़े हैं कि उन्होंने बताया नहीं। हम जिस कम्युनिटी में रहे उसमें एक पाबंदी होती है कि ये किताब के अलावा कोई और किताब नहीं पढ़ने की।
आप तो खैर वो पाबंदियां हटती जा रही है, लेकिन एक जमाना बीत गया, सदियां बीत गई कि हमारे रिलीजन के अलावा किसी और रिलीजन की किताबें पढ़ने से रोक दिया जाता था। हम्म। तो आज हमको पता ही नहीं है कि दूसरे रिलीजन की डीपली नॉलेज क्या होती है, तो हम पता ही नहीं है ना। अब जो लोग जो कहते हैं वो तो कोई धर्म नहीं होता, धर्म वही होता है जो किताबों में लिखा है। ठीक बात है। जी, तो सनातनी धर्म के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ईश्वरी ज्ञान अगर कोई कहता है तो वो उसमें नो ऑब्जेक्शन, कोई दोहराई बात नहीं है। अगर वो कहता है ये ईश्वरवाणी है, तो ऐसा कोई सनातनी मिला तो फिर मैं उससे डिस्कस भी करूंगा कि ये ईश्वरवाणी कैसे हो सकती है, ईश्वर इतना छोटा कैसे हो सकता है। एक अगर 10 फीट का 20 फीट का आदमी है, चूंटी से अगर बात करना चाह रहे हैं तो उसको वो लेवल पे जाना पड़ेगा बात हम्म। करने के। अगर ईश्वर इंसान से बात कर रहा है तो ईश्वर को इंसान की लेवल पे आके आना पड़ेगा बात करने के लिए। हम्म। और अगर आप कोई 10-20 फीट का आदमी चूंटियों को कुछ दे रहा है तो वो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आराम से दे सकता है। हम हम्म। चूंटे मारने का ऑर्डर भी ऊपर खड़े रह के छिनकते हैं ना। जी। तो अगर ईश्वर ज्ञान दे रहा है तो वो दे सकता है, लेकिन ईश्वर आके बात कर रहा है बोले तो उसकी लेवल कितनी नीचे आनी पड़ेगी। ये इतना छोटा बना देते हैं खुदा को कि वो आदमी के, ना सिर्फ आदमी से बात कर रहा है बल्कि आदमी के बेडरूम में भी घुस रहा है, क्या चल रहा है वो भी देख रहा है और उसको प्रिकॉशन भी दे रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। ये कौन सा इतने छोटे लेवल का खुदा क्यों पेश करते हैं। हम्म। ठीक बात है। अच्छा, अब जो हमारे दर्शक सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपका ये जो जीवन की यात्रा रही है, कि जी इस परंपरा से निकलकर आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ये लेबल अपने साथ नहीं रखूंगा, तो ये बताइए हमें कि क्यों हुआ, क्या क्या, क्योंकि कोई ट्रिगर पॉइंट आता है कि ये कारण है, मैं इसको नहीं मानता। जी, वो लॉजिकली हमारे जो दिमाग में जो बात थी वो सवाल करने की थी। स्टार्ट हमारा जो है सवाल, जो मेरा सवाल था वही मुझे यहाँ तक ले आया। सबसे पहला जो सवाल मुझे याद है मेरी लाइफ का वो यही था कि मस्जिद में एक बात सुना था और स्कूल में आके सवाल किया था और मुझे बहुत डांट पड़ी थी, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था उसमें। जी। हेलो, आवाज जी। आ जी। रही है? हाँ जी, आ रही है। जी। हाँ, तो मेरा कोई कसूर नहीं था कि मस्जिद में मुझे बताया गया था कि आदम मिट्टी से बनाए गए। उसकी बहुत लंबी कहानी जो सबने सुनी है वही मुझे भी सुनाई गई थी। आदम को मिट्टी से बनाया गया, उसमें एक चीज ये भी थी कि जिन्नात से कहा कि जमीन पे जाओ मिट्टी लेके आओ, और नहीं सॉरी, फरिश्ते से कहा कि जमीन पे जाओ और मिट्टी लेके आओ। फिर वो मिट्टी से आदम को बनाए। उसको टाइम लग गया आने को, तो खुदा ने पूछा कि इतना टाइम क्यों लगा, तो उसने कहा कि जमीन पे कुछ जिन्नात थे जो मिट्टी नहीं लेने दे रहे थे, तो मेरी उससे लड़ाई हो गई, मैंने उनको खत्म कर दिया और फिर मिट्टी लेके आया। तो खुदा ने कहा कि ठीक है, आज के बाद जान लेने की जिम्मेदारी तेरी है। फिर वो आदम को बनाया। वो पूरी लंबी कहानी थी, वो कम से कम आधे 1 घंटे की। तो ये सुनकर मैंने दूसरे दिन स्कूल में जो मौलवी था, हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक मौलवी भी था जो पढ़ाता था, तो उससे मैंने सवाल किया है कि आदम को मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी यहाँ से आके मिट्टी ले जा रहा है, मिट्टी से आदम को बना रहा है, तो मिट्टी किस चीज से बनाई हुई थी। हम्म। तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं था, मेरा एक मामूली सवाल था कि आदम को मिट्टी से बनाए तो मिट्टी किस चीज से बनाए। ठीक तो बात है। इतनी डांट पड़ी मुझे कि इसके बाद ऐसे सवाल नहीं करना, ये शैतान है और गुमराही की तरफ जाने का पहला कदम है। यानी सवाल पहला कदम है गुमराही की तरफ जाना। फिर यहाँ तक कि मेरे जो डैड है उनसे शिकायत भी की गई कि बच्चा किन की सोबत में फिर रहा है, ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये एजुकेशन से कनेक्टेड थे ना, ये पूरे हमारे फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पूरे हम्म। एजुकेटेड थे। तो मुझ पे सख्तियां की गई, लेकिन जब मेरे खेत में, खेत भी था तो मेरे खेत में मेरे पाले हुए जानवर की जब बलि देने की बारी आई, उस वक्त मेरे सवाल को मैं रोक नहीं सका। उस पे भी सवाल किया है कि मैं ये कुछ दिनों में मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ और ये मुझसे मोहब्बत कर रहा है, तो मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है इसकी जुदाई में और इसको तकलीफ पहुंचाने देखते हुए, तो हमारे को चाहने वाला कैसे खुश हो सकता है एक बलि लेके। हम्म। तो मेरे जो माता थी वो मेरे हाथ जोड़ी, क्योंकि मेरे जो डैड थे बहुत सख्त थे और उसूल पसंद आदमी थे।
तो वो हाथ जोड़ती है, बोलती है कि क्यों सवाल कर रहा, कितनी बार मार खाएगा, कितनी बार डांट खाएगा। मुझे उठा के ले जाती है, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है कि एक मोहब्बत करने वाले को हमारे हम्म। सामने कोई काटे, तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? मैं भी नहीं करा बर्दाश्त, मैंने भी फिर वो सवाल को अपने दिमाग में ही रखा, और मैं ये जिद पे रहा कि मैं जान के रहूंगा कि तकलीफ पहुंचा के एक अल्लाह कैसे खुश होता है। हम्म। मैं रोजे भी रखता रहा, तकलीफ उठाया, सुबह से जब तक मुस्लिम रहा, दिन भर सुबह से शाम तक के भूखा प्यासा रहा। लेकिन ये दिमाग में एक सवाल था कि ये इतनी तकलीफ उठाने के बाद ही वो कैसे खुश होता है। कहीं पर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, कहीं ऐसा जवाब नहीं मिला जो मुझे सुकून दे सके। जी। तो फिर मेरे दिमाग में एक ही बात, आज भी वही बात है कि हमारी गुमराही की, यानी कि हम जो अंधकार में भटक रहे हैं, उसकी एक ही वजह है कि हम सवाल नहीं करते। फिर जो भी मेरे मन में आया, मैं उस सवाल का जवाब ढूंढते गया। और 1988 से मैंने मेरा एरिया जो हैदराबाद का था, जहां से मुझे इनामात मिलते थे मस्जिद की खिदमत करने के, और बहुत ही सच्चे मुसलमान होने की पहचान थी, हैदराबाद को मैंने 1988 में छोड़ दिया और वहां से भटकना चालू किया। तो ऐसे ऐसे लोग मिले जो मेरी ही सोच रख रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि खुदा खुश कैसे हो सकता है ऐसे कामों से। ये ये जो घटना आपने बताई है कि आपने कोई जीव पाला हुआ था, ये कौन क्या जीव था, बताएंगे जरा ये? जी आप समझ जाइए ना, इसको ज्यादा, यानी कि हम नफरतें मिटाना चाहते हैं। जी, ठीक है, ठीक ये है। जीव चार पाँव का ये जीव था, और बलि के लिए जो काम आते उन जीवों में से था, और मुझे बहुत मोहब्बत थी। और ना ही मुझे, बल्कि वो जीव भी मुझे उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी मैं करता था। उसकी जिंदगी में मुझे कोई भी मार नहीं सकता था, कोई मुझे मेरी आवाज सुनते ही भागते हुए आता था। और मारने वाला फिर कोई क्यों ना होता हो, बड़ा छोटा, उसकी खैर नहीं थी जब तक वो जिंदा था। तो कैसा जीव होगा वो? हम्म। यानी मेरा एक फैमिली मेंबर जैसा था वो। हम्म। और मुझे लगता है कि जो जिस स्टेज से आप गुजरे हैं कि आप अपने घर में जीव को लेके आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे घर के बाहर गेट पे भी एक कुत्ता अगर आ जाता है, हम उसे खाना डालना शुरू करते हैं तो उससे भी प्यार पड़ जाता है। जी वो बात तो सही है, लेकिन मैं जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा गुनाह मानता हूं मैं उसको, कि वो इतना लड़ रहा था उस दिन, कि मैं समझता हूं कि अगर मैं नहीं आता तो शायद वो किसी के काबू में नहीं आ सकता था। लेकिन मेरे आने के बाद मेरे साथ आ गया वो, मुझसे, मैं उससे लिपट गया, वो भी मुझे लाड़ कर रहा है। और मैंने मौका दिया ये लोगों को कि आप इसको बांधो और बलि दे सकते हैं, जब तक कि वो कंट्रोल नहीं कर सके थे मेरे आने तक के। और मेरे आने के बाद शायद आज मैं यही कहता हूं कि वो जानवर सोचा होगा कि मेरा सपोर्टर आ गया, अब तो मैं और अच्छे से अपना डिफेंस कर सकता हूं, और ये सपोर्टर ने उसको धोखा दे दिया। यही मेरा सबसे पहला जो मेरे दिमाग पे जो हथौड़ा पीटे गया है बचपन का, वो यही है कि मैंने बगैर सोचे समझे एक जीव को कत्ल करने में मदद किया है, अल्लाह खुश होने के भरोसे पे। हम्म। और ऐसे आज कहीं ऐसे इंसान है जो लोगों का कत्ल करते हैं। आप तो 2 दिन से जो वीडियो देख रहा हूं तो और ज्यादा भड़क रहे हैं मेरे जज्बात, कि वो जो बच्चे हैं जो आवाजें कसते फिर रहे हैं कि सरतन से जुदा। गुस्ताख रसूल हर तन से जुदा, वो बच्चों के जो मेंटेलिटी है ना, उन बच्चों का अगर वालिद घर पे आए, उसके सर पर, हाथ पर अगर जख्म हो और खून निकल रहा हो, तो ये बच्चे अपने आप ही से बाहर लिपट जाएंगे अपने बाप को। जो किसी का गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, इनके पास भी भावना है, हम्म। लेकिन ये जान नहीं पा रहे कि इन्हों क्या कह रहे हैं। इनमें अभी उतना सेंस नहीं आया है। हम्म। मुंडी कटना तो रहा दूर, इनके अगर बाप की उंगली कटी हुई रही और ये घर पे आ गए इनका बाप, तो इनके हालत क्या होंगी आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। और ये नहीं जान पा रहे कि इन्हों क्या कह रहे हैं। इनको अभी से इनके दिलों में, दिमागों में जहर घोला जा रहा है। मेरा वो हम्म। बचपन का जो हादसा, उस तारीख से आज तक के मैंने किसी का भी रोड पे किसी जानदार का खून, मैंने चाहे वो चिड़िया क्यों ना हो, उसका खून भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको बचाने की कैसी कोशिश करूं। हम्म। और यही इंसानियत है जी।
यही संस्कृति है जी हमारे देश की। अच्छा, जब आप अभी जब जो बात मैंने बता रहे बचपन से जो सुनते हुए आया था। जी जी, नहीं आप बोलिए, बोलिए। जो मैंने बचपन से सुनते हुए आया था, जब एक चीज गलत होती है ना किसी से, तो दूसरी चीज पे भरोसा बिल्कुल नहीं बढ़ता। वही मेरे साथ हुआ, जब मेरी एक चीज मैंने जब बताया वो गलत ही निकली, तो दूसरी चीज फिर मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। मैं फिर ढूंढना, यानी कि मेरे जो काम है, मैंने सीख लिया बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का। और कहीं भी मुझे अब पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। मैं जिस सिटी में जाऊं, जहां जाऊं, वहां अपना काम करके अपना दिन गुजर बसर कर सकता था। ऐसा में इस काबिल होने के बाद जब निकला, तो मैं बहुत कम एरिया फिरा, लेकिन जितना भी फिरा मैं अपने इंडिया में फिरा। जितने फॉरेनर से मिला, 11 से 12 मुल्कों के फॉरेनर से मिला, मैंने बात किया। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, मैंने बात किया, लेकिन इंडिया से बाहर कभी नहीं गया, कहीं नहीं गया, सब इंडिया में ही फिरा। और एक बात मैं जान गया कि हमारी जो पढ़ाई है ना, एजुकेशन, इसको बाजू में रखकर हम ज्यादा जो जनता है, आम जो पब्लिक है, वो कम पढ़ी लिखी रहती है। उनके लेवल में आके बात करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वही स्टैंड लिया हुँ, कि हम मिलेंगे तो ऐसा मिलेंगे कि ना मेरी प्रॉपर्टी या मेरे खानदान के बारे में कोई इश्यू नहीं रहेगा। मैं नीचे बैठूंगा, मैं उनके साथ खाऊंगा, मैं उनके साथ सोऊंगा, और उनसे मेल जोल रखूंगा। ये स्टैंड लेके जब मैं इंडिया में से जितने सिटी में घूम सकता, जितने स्टेट में घूम सकता घूमा, तो पूरी टोटल बातें जो उनसे कही सुनी गई थी मेरी, वो टोटल गलत निकली। सबसे पहले मेरा जो बंजारों के ताल्लुक से जो सुना था कि बंजारे बहुत वो रहते हैं, डाकू किस्म के रहते हैं, उनमें ममता नहीं रहती है, वो चीर डालते फाड़ डालते। मैं उन जैसे बंजारों के पास 11 महीनों में से 6 महीने तो उन्हीं के साथ गुजारा मैंने। हुँ, वो ना तो मेरे खाने पीने में मुझे तकलीफ दिए, ना ही मेरे बातचीत में तकलीफ दिए, ना मेरे घर का अता पता पूछे, ना एड्रेस पूछे, ना ही मुझे चोर समझे, ना ही मुझे पॉलिटिशियन समझे। बस एक मानवता जिसको कहते हैं ना, मानवता मिली। और ये जो चैरिटी की जो बात करते हैं ना लोग, फॉरेन चैरिटी की, वो हमारे इंडिया को जानते ही नहीं। हुँ, अगर सही चैरिटी देखने का है तो इंडिया के ग्रामीण में जाइए। ग्रामीण में उनको रहने को घर नहीं है, उनके घर के ऊपर छत बरोबर नहीं है, उनके आंग पर, उनके बदन पर कपड़े नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके घर के पास 2 से 3 घंटे अगर बैठ जाओ, तो घर में से आएंगे पानी लेके और फरियाद करेंगे आपसे कि खाना भी चाहिए क्या, खाना खाना है क्या। उनके पास कुछ नहीं है, तब भी वो चैरिटी कर रहे हैं। ये चैरिटी कहीं आपको समझ में नहीं आती, कोई बताता ही नहीं। उन लोगों की चैरिटी दिखाते हैं जिनके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, अपनी पिकनिक के तौर पर कहीं जाते हैं, कहीं चॉकलेट बांट रहे हैं, कहीं एक कपड़ा बांट रहे हैं। उनकी चैरिटी हमारे को समझाने वाले लोग हमारी इंडियन चैरिटी को जानते ही नहीं। हुँ, अगर चैरिटी इंडिया की देखने का है, तो वो किसी भी समाज का रहने दो, वो बंजारा रहने दो। हमने ब्राह्मणवाड़ा एक बोलते हैं, ब्राह्मणों के भी ताल्लुक से आप सोचिए हमने क्या सुने होंगे। हम मुस्लिम है, ब्राह्मणों में भी हम जाके देखे, यानी मैं अकेला गया, कोई साथ में नहीं थे, 2-3 बच्चे थे जो मेरे ही है। उनके वहां भी 4 महीने हमने गुजारे। उनका एरिया पूरा था, एक मस्जिद नहीं थी, लेकिन वहां ना हमको खाने पीने की परेशानी हुई, ना ही कोई टॉर्चर हुआ, ना कुछ हुआ, बल्कि इतने मैच्योर्ड हो गए थे वो कि हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता था उनके होते हुए। हुँ। उसके बाद कुछ आरएसएस वाले मिले। आरएसएस वाले मिलने के बाद तो और भी ज्यादा 100% मैं इस बात पर वो हो गया कि या जो कुछ भी मैंने सुना बचपन में वो सब गलत है। क्या सुना था आपने? यही कि ब्राह्मण जो रहता है वो मुसलमानों का दुश्मन है, शिया मुसलमानों का दुश्मन है, यहूदी मुसलमानों का दुश्मन है, क्रिश्चियन मुसलमानों का दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है। नफरतें हैं इनके हमारे पास से। और ये लोग जब भी मौका मिलेगा कुछ करेंगे। मौका इससे ज्यादा और क्या मिलेगा कि उनके ही खेत में हम सोए हुए हैं, इससे ज्यादा मौका और क्या मिलेगा। लेकिन हुँ, जितनी बातें अब उसके बाद हमारे जो सवाल आज मैं जो बताना चाह रहा हूं कि सवाल ही है जो इनको जागरूक कर सकता है। जैसा मेरा सवाल है
कि इस्लाम तलवार के जोर पे जो नहीं फैला, कहते हैं ना इस्लाम जो है तो तलवार के जोर पे नहीं फैला। तो उसका प्रूफ मैं मांगा तो उसका प्रूफ ये देते हैं कि इंडिया में 800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी। अगर तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाते तो यहाँ पर नॉन मुस्लिम नजर आते क्या? ये उनका सवाल था मेरे ऊपर। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि हाँ, हो सकता है इनके पास चैरिटी होंगी, मैच्योर लोग होंगे। लेकिन बाद में जब हिस्ट्री हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में 800 साल के अंदर एक कोई मुस्लिम रूलर का नाम बताइए जिसने हज किया हो। ये मेरा सवाल था। मैं 3 साल के पास उस आदमी के पास गया और कहा कि ये 800 साल में जो मुस्लिम रूलर्स थे, एम्परर थे, उनमें से एक आदमी कोई है जो हज करके गया? तो उस मौलवी का जवाब था, नहीं नहीं नहीं, ये हज जो है तो इस्लामी अरकान है, और ये जो बादशाह थे ना, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, ये हुकूमत करने आए थे। समझ गए आप? ये इनका दोगलापन। जब मैं कहता हूं कि ये इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है तो ये कहते हैं कि यहाँ की मिसाल देख लो 800 साल की। जब मैं कहता हूं कि 800 साल में ये लोग हज को क्यों नहीं गए, तो नहीं नहीं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी 3 साल के अंदर इनके जो जवाब में जो डिफरेंस आया, और ये एक मामले नहीं, हर मामले में इनके ऐसी दोगलापना है। अगर ये सवाल करेंगे तो ऐसा जवाब देते, उसके डिफाइंग पे ऐसा सवाल करेंगे तो वो दूसरा जो सवाल ही बदल देते एकदम। क्योंकि सच्चाई नहीं रहती ना, गोल पोस्ट बदल देते हैं। बिल्कुल सच्चाई नहीं। जी, ये मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो अभी आजाद जी ने प्रश्न उठाया है, ये बहुत सारे अपोलॉजिस्ट हैं जो यही बात करते हैं कि अगर तलवार से फैला होता तो उन्होंने सबको कन्वर्ट कर लिया होता। इस पे मेरे प्लेलिस्ट में मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। इस पे मैं दर्शकों को कहूंगा वो जरूर जाके देखें। आप आजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बोलिए, बताइए। हाँ जी, मेरा वही, बहुत से मुस्लिम को मालूम नहीं, पता ही नहीं है कि इनके ऊपर जो बादशाह थे, मुस्लिम बादशाह, उन्होंने एक ने भी हज नहीं किया है। अगर कोई जानता हो तो बता सकता है कि किसने हज किया है। दूसरा इसमें ये है जी कि जो 800 साल का आंकड़ा है ये भी झूठ है। ये 800 गिनना कैसे शुरू करते हैं कि 1193 में वो जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, तो लगभग अगर उसे 1200 मान लें तो वहां से ही शुरू करते हैं। अब अगर वहां से शुरू करेंगे तो 1800 तक तो अंग्रेज आ चुके थे, तो 600 साल भी पूरे नहीं बनते जी। और ये अगर हम अब ऐसा 1750 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई थी, तो ये 550 वर्ष बनते हैं जी। इनमें भी जब मोहम्मद गौरी आता है तो दिल्ली और उसके आसपास के थोड़े से एरिया में उसकी हुकूमत है जी। वो अब धीरे धीरे फिर ये खिलजी आते हैं, तुगलक आते हैं, तो ये धीरे धीरे उसको फैला रहे हैं। लेकिन इन्होंने किया क्या कि अगर उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान का राज उनका हो गया, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। जी। दूसरी कि जब ये आ रहे थे तो यहाँ सिर्फ ये शहरों तक पहुंचते थे, शहरों को कब्जा करते थे। देहात में इतना बड़ा रीजन था, वहां तो इनका कभी कब्जा हुआ ही नहीं। और तीसरी चीज कि जो हम बच गए, यहाँ पे हिंदू बच गए जीवित, वो इसलिए कि उनके पूर्वज लगातार लड़ते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं तो इन्होंने ईरान और इराक को तो पूरा कन्वर्ट कर दिया। वहां तो इन्होंने कोई दयानतदारी नहीं दिखाई इस तरह की, जिस तरह की ये बोलते हैं। तो ये मक्कार लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। जी, आप अपनी बात रखिए जी। हर बात में मक्कारी, हर बात में दोगलापन, कि ये अमन का मजहब है, ये मोहब्बत का मजहब है, ये शांति का मजहब है। जब अमन का मजहब है और नफरत दिखाई जाए तो कहते हैं कि नहीं, वो इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से है। जब उनसे कहा जाता है कि बनु खरेजा पे हमला किया गया, वहां पर मोहब्बत, इंसानियत कहाँ नजर आती है? तो वो कहते हैं कि उनके अमाल ऐसे थे, उनके धोखेबाजियां ऐसे थे ज्यूज के, कि उनके साथ ये कदम उठाना पड़ा। तो मेरा सवाल था कि मदनी जो हुकूमत थी अरब की,
जहां पर मोहम्मद ने अपनी स्टैब्लिश कर ली थी हुकूमत, उस हुकूमत पे मक्के वालों ने अटैक किया। चलो बनु खरीजा ने धोखा दिया, इन्हों कहते हैं कि बनु खरीजा ने धोखा दिया। ईरान जो पर्शिया था, पर्शिया की कौन सी हुकूमत ने, पर्शिया की कौन सी मिलिट्री ने इनके ऊपर कभी अटैक किया या इनको कभी इंटरफेयर किया इनके मामलात में? उन पे चढ़ाई क्यों की है? हम्म। जंगे खादिसिया क्यों हुई? रुस्तुम क्यों मारा गया? उसकी वजह क्या थी? कौन सा इनका काफिला लूटे पर्शियन ने, या इनके ऊपर कौन सा अटैक किए थे? वजह, रीजन क्या थी जंग खादिसिया की? तो उसका जवाब बिल्कुल अभी तक नहीं मिला। सही कह रहे हैं। एक अमन पसंद सभ्यता को आप अटैक करते हैं, उसका रीजन भी नहीं है, और कहते हैं कि शांति वाला मजहब है। तो ये ऐसी कैसी शांति है? हम्म। जी। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे कि आप फिर आरएसएस वालों से मिले, क्योंकि तो पहले तो ये बताइए कि आरएसएस के बारे में क्या बताया जाता है और फिर आपका अनुभव क्या रहा उनके साथ? जी, जिस आरएसएस वाले से मैं सबसे पहली बार मिला, तो मैं उसका आभार मानता हूँ कि जब तक कि मैं वहाँ रहा, वो किल्लारी में 1993 में अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से गया था, 11 महीने वहाँ रहा, और 10 से 15 ऐसे देहात विलेजेस घूमा मैं अपना कैमरे का रोल लेके। जहाँ भी टूरिस्ट आते थे उनसे बात भी करता था। तो जिस आरएसएस से मैं मिला, तो वो आदमी ने मेरा वहाँ 8 दिन 10 दिन जो भी ख्याम था, तो जब तक के उन्हें बताया नहीं कि वो आरएसएस का है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने उससे कहा था कि आप अच्छे लगते हैं मुझे, इन लोगों के बारे में बताओ जो ट्रेनिंग करते हैं शाखाओं में। मुझे शाखाएं बोलने भी नहीं आती थी। मैं ये कहता था कि वो उनकी पिंडाल में जो ट्रेनिंग करते हैं, वो उनके बारे में बताओ कि बहुत डिसिप्लिन वाले नजर आते हैं। हमारे पास तो ऐसा है कि मस्जिद में जाते वक्त चप्पल रखने के भी तरीके नहीं है, मस्जिद के बाहर गाड़ियां खड़ी करने के तरीके नहीं है, और सलाम फेरने के बाद बाहर निकलने का भी तरीका नहीं है, एक दूसरे को ढकेल के खुंदल के। लेकिन इनके पास से वो शायद औसा औसा था वो एरिया का नाम, वहां पर रुका था मैं, और वहां की एक शाखा को देखा था। तो मैं इनके बारे में बताओ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ डिसिप्लिन फर्स्ट है, ये डिसिप्लिन को मानते हैं। तो हम्म। मैंने कहा मेरे को आके यहाँ 4 दिन हो रहे, यहाँ किसी चीज की पूजा नहीं हुई। तो कहा उन्होंने शाखाओं में किसी की पूजा नहीं होती, गणपति नहीं बिठाते और पूजा नहीं होती, यहाँ डिसिप्लिन सिखाते। और यहाँ पर जो भी है योगा है, डिसिप्लिन जो नजर आ रहा है आपको, उसके अलावा और कुछ नहीं सिखाते यहाँ। हम्म। तो हम जो बचपन से हमको डर लगता ना, तो हमारा जो डर है, तो हम इनके करीब नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद एक आदमी मिला भी है, हम भाव क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसे बात किया, निकल गया। लेकिन ये जो 4-5 दिन जो बाद में मेरे साथ जो आदमी रहा, उसने कहा कि मैं खुद शाखा आरएसएस की शाखा से हूँ। इसको शाखा कहते हैं, ये हम्म। जहाँ भी जो भी सिटी में होती है ये शाखा है। और इसके जो नियम है, उसके जो रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसका सबसे पहला जो रूल्स है वो सुबह उठने का है, जो मुझे पसंद आ रहा था, वो सुबह उठने का है, शाखा में आने का है। उसने थोड़ी बहुत जानकारी दी कि मैं यहाँ का हूँ और मैं शाखा का हूँ। तो मैं तो थोड़ा तो पहली बार घबरा गया था कि फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं एक किसी आरएसएस आदमी से मिल रहा हूँ और वो भी मुझे बात किया है। हम्म। तो यानी कि मेरे जो मन में जो शंकाएं थी, वो धीरे धीरे ऐसी गायब हो गई। किसी ने आकर नहीं कहा, किसी आदमी ने आके नहीं कहा कि वो मोल्ला झूठ बोल रहा है। आज भी वही चालू है। आज भी कोई भी इन गरीब मुसलमानों को आकर कोई नहीं बता सक रहा कि ये जो मुल्ला है 8 दिन को 8 दिन मस्जिद में आके झूठ बोल रहा है। ये 1000 साल से झूठ बोल रहे हैं कि यहूदी तुम्हारे दुश्मन है, ईसाई तुम्हारे दुश्मन है। मैं तो चैलेंज से कहता हूँ कि कई मुस्लिम ऐसे हो गए जो 100 साल की जिंदगी बसर करके गुजर गए होंगे, लेकिन जिंदगी में कभी किसी ज्यूस को नहीं देखे होंगे, लेकिन मरने तक कहे होंगे कि यहूदी हमारे दुश्मन है। हम्म। क्योंकि ये झूठ को उन्हें झूठ समझ ही नहीं पाए, अपनी जिंदगी में कभी झूठ को झूठ नहीं समझे। जी।
और तो आज अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना होती, सोशल मीडिया ना होता, तो शायद बहुत से ऐसी न्यू जनरेशन है वो भी इस झूठ को समझ नहीं पाते थे। जो ज्यूस के और दूसरे कम्युनिटीज के जो इवेंट्स है, जो एजाजात है, वो उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं को अपना दुश्मन मानते हैं। हम्म, तो ये जो इनकी सारी की सारी दुकानदारी है वो झूठ पे चलती है। जी। और एक आपने वो जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जब वो जलजला आया था तो मस्जिद के बारे में क्या बताया गया था आपको? हाँ, वहां जाने का मेरा जो मन करा वो ये था कि मुझे एक न्यूज़पेपर था महाराष्ट्र का, उसमें लिखा था कि मस्जिद नहीं गिरी, पूरा गांव गिर गया। तो मैंने कम से कम 12 रोल, उस वक्त कोडैक के रोल मिलते थे, कैमरा था, मोबाइल तो थे नहीं। मैंने 12 रोल कैमरा लेके गया था वहां। तो वहां देखकर इसका भी झूठ मेरे सामने आ गया कि ना सिर्फ एक मस्जिद बची थी, बल्कि उमरगा और किल्लारी, इसके बीच में, ये 35 किलोमीटर का फासला है, इसके बीच में मुझे एक स्कूल भी बचा हुआ नजर आया जो जिला परिषद का था। एक दारू खाना बचे हुआ था, एक दो मंदिर, जी, और मस्जिद भी थी। मैंने उमरगा की मस्जिद में कहा कि दारू खाना क्यों बचाया अल्लाह ने? हम्म। और जो दो तो वो मंदिर है मुझे, वो हम्म। जी, मंदिर भी थे बचे हुए, खाली मस्जिद नहीं बचा हुआ था। ये झूठ भी मेरे सामने आया कि वो जो मस्जिद बता रियल था, वो मस्जिद भी बच गई थी, नहीं गिरी थी। मंदिर भी नहीं गिरा था, एक दारू खाना भी नहीं गिरा था, और एक मदरसा, जिला परिषद का मदरसा, वो भी नहीं गिरा था। उस विलेज का नाम है सास्तुर, जो हम्म। किल्लारी से 10 किलोमीटर दूरी पर आता। उस सास्तुर में जिला परिषद का मदरसा भी नहीं गिरा था। मैंने उसके हम्म। भी फोटो लाया था, सब फोटो थे। मस्जिद से चोरी गए मेरे फोटो, मस्जिद में रहता, मैं हर सिटी पे गया तो मस्जिद में ही रहता था। हम्म। वहां पर सास्तुर में कोई भी अगर आज भी चेक करा तो चेक कर सकता है, जिला परिषद का स्कूल सास्तुर का नहीं गिरा था। और वो जो मस्जिद की बात बता रहे, वो भी बरोबर पुरानी थी मस्जिद वो, लेकिन नहीं गिरी थी। उसकी वजह ये थी, उसका रीजन ये है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है इस स्टाइल में की गई थी कि वो जलजलों में ना गिरे, हम्म। इसलिए बच गई थी। और कोई सुप्रीम पावर का कोई इसमें दखल नहीं था, क्योंकि जो घरें गिरे थे उसके अंदर गुनाहगार नहीं मरे थे। जब हम्म। जलजला आया था उस वक्त गणपति का विसर्जन हो रहा था। अगर हम पापी मानते हैं तो एडल्ट को मानेंगे ना। हम्म। तो एडल्ट जो थे तो वो तो विसर्जन में लगे हुए थे, और घर जी। में जो सो रहे थे वो छोटे बच्चे थे। हम्म। अगर जलजला जो आजाब बोलते हैं मुसलमान, वो अगर आजाब होता तो छोटे बच्चों पे होता या बड़े आदमी पे होता? जी। तो ये इस तरह से इस तरह की छोटी छोटी चीजों के झूठ बनाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर तो अल्लाह का अजाब इसलिए आ गया कि वहां गणपति विसर्जन हो रहा था लेकिन मस्जिद नहीं गिरी। और जी जी। दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के लोग हैं जो इन बातों पे विश्वास कर लेते हैं। जी, उनको सबसे पहले ये है कि मुल्ला पे ही मेरे बातों में वो बात भी आएंगी। सबसे पहले जो पॉइंट है कि मुल्ला पे जो आदमी शक नहीं करता वो मुल्ला की हर बात मानेगा ना। हम्म। मुल्ला की बात गलत है, मुल्ला झूठ बोल रहे हैं, हमारे को मजहब के नाम पर झूठ बता रहे हैं, ये जिस आदमी के दिमाग में आ गया वो मुल्ला की बात नहीं मानेगा। लेकिन जब तक उसके दिमाग में ये बात नहीं आती वो बराबर मानेगा। हम्म। ठीक बात है। आज से 15 साल पहले जब मैंने पहली बार अपने जुबान से कहा था, बच्चे मेरे बड़े हो गए, काम करने के लायक हो गए, तो मैंने सोचा कि अब घर से बाहर रह के भी घर अच्छे से रह सकता। तो पहली बार मैंने ऐलान किया कि मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। छोड़ दिया हम्म। मैंने। 15 साल हो गए, मैं समझो नमाज भी नहीं पढ़ा, छोड़ दिया हकीकत में। तो मेरे जो दोस्त थे मुस्लिम, वो मुझे कन्विंस करने आते थे कि आप अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त है और हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप जहन्नुम में चलेंगे। अच्छा। जी। तो वो मुझे वापस लेके जाने, यानी कि घर वापसी, उन्होंने अपनी मेरी घर वापसी के लिए मुझे कन्विंस करने सैटरडे नाइट को आते थे, संडे छुट्टी रहती है, और बहुत टाइम देते थे और मुझे ज्ञान झाड़ते थे। जो मैं रात दिन काम करते हुए जिन किताबों को पढ़ा उसमें की थोड़ी थोड़ी बातें वो बताते थे जो उनको मालूम है।
मैंने उनको भी 2 महीने टाइम दिया और इतने सुकून से सुना कि आप क्या कहना चाहते हैं। बच्चे सुनते थे और वो कहते थे, मैं भी सुनता था। हम्म। जब सब हो गया तो उनसे पूछा कि आपका ज्ञान पूरा हो गया या और बाकी है। वो हम्म। जब उन्होंने बोले कि हो गया, अब तुमने क्या समझे ये बोलो, तो मैंने बोला मेरे को 2 दिन का वक्त दो, मैं 2 दिन आपको बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात है, उसके जवाब आप तलाश करो। मेरा सबसे पहला जो बात थी उनको कि मैं आपको सबूत दूंगा कि मौलाना जो कहते हैं वही आप लोगों से कहते हैं, मौलाना से सुनते हैं और लोगों से कहते हैं, आप उसका तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। इसका मैं प्रूफ दूंगा। आप फिर मौलाना झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं वो बात की बात है। पहला जो प्रूफ है ये है कि आप मौलाना से सुनते हैं और लोगों से कहते हैं। तो फिर उनको सबसे पहला सवाल दिया था, इतना छोटा दिया था कि उसमें से आधे लोग तो कह रहे थे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी की तो बात है। पहला सवाल ये था कि कुरान में कितनी आयत है, हाउ मेनी हम्म। वर्सेस आर देयर इन कुरान। इतनी छोटी सी बात है। मैंने बोला ये छोटी बात है, लेकिन यही बेस है बताने का कि आप लोग वर्च्यूअर है। मराठी में बोलिए ना, वर्च्यूअर है, आत का ही हम्म। नहीं, अंदर कुछ नहीं है, ऊपर का ऊपर है तुम लोग। अच्छा। तो वो उनके, हमारे जो दोस्त है उनके घर में एक बच्ची आलिमियत भी कर चुकी थी। उनके फैमिली में 2 दिन के बाद मुझे न्यूज मिली कि हड़प्पम मचे हुआ है, कि उन्होंने उनके आलिमियत के एग्जाम में भी सवाल आया था ये, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन द कुरान, तो उसमें हम्म। 6,666 लिखे और राइट आया। और मैं कह रहा था अगर 6,666 बने तो मैं तौबा करता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने आ जाऊंगा। हम्म। या नहीं तो आप कबूल कर लो, मौलाना की बात हम सुनते हैं, लोगों से कहते हैं, हम कभी चेक नहीं करते। हम्म। तो इसमें जब उन्होंने मैं एक चीज निकाले जोड़ता कुरान, हूँ। टोटल मार रहे तो टोटल गलत आ रहा है। और हम्म। मौलाना ने बोले वही बात है, 6,666 उस पर राइट हम्म। आया, लेकिन उसमें तो नहीं है, टोटल में गलत आ रहा है, कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। हम्म। हाँ, 6,236 है। जी ये जब ना महेंद्र पाल आर्या जी हैं, पता नहीं आप जानते हैं नहीं, वो पहले मौलवी होते थे एक मस्जिद के, तो अब पंडित जी हैं, पंडित महेंद्र पाल आर्या हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत काम करते हैं। तो जी उन्होंने भी मुझे बताया, कहते कि आपकी बात सुनने के बाद मैंने चेक करना शुरू किया, क्योंकि हमें तो ये बताया जाता था कि 6,666 है। तो कहते मैंने आपको देखा, आप बता रहे थे 6,236 हैं, फिर हमने गिना उनको, तो पाया कि आप ठीक कह रहे थे। जी, आप आगे बताइए, आप आगे बताइए। जी। उसके बाद जब उन्होंने बोल दिया कि चलो हाँ हम हार मान लिए कि हमने मौलाना से सुने और वही सच मान के चले, हमने चेक नहीं किए। तो जब इनके घरों में कुरान है, इन्हों अपनी कुरान की आयतें गिन सकते हैं, लेकिन अभी तक इतने सालों में गिने नहीं, और मौलाना पे भरोसा करते रहे, तो बाकी बातों को कैसे चेक करेंगे जिसका तो कोई पैरामीटर ही नहीं है। कैसे हम्म। चेक करेंगे उनके बातों को, और उस पर विश्वास कैसा करेंगे। फिर मैंने उनको बोला कि काबा दुनिया में कितने हैं। हम्म। वो कहते हैं एक ही काबा है, पहला काबा है, किबला अव्वल। किबला अव्वल की बात ही नहीं है, पहले काबा कितने हैं। किबला हम्म। अव्वल पे तो बहुत झगड़ा चलेगा अभी तो, हम्म। कि बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल है या काबा किबला अव्वल है, ये झगड़ा तो अलग है। सबसे हम्म। पहले तो काबे कितने हैं, जो चौकनी जो काला पत्थर जो है चौकनी, ये इमारतें कितने हैं दुनिया में। हम्म। जी। वो कहते एक ही है, वो आदम ने बनाया हुआ है, उसके बाद वो टूट गया था, फिर नूह ने बनाया, फिर बह गया था वो नूह के तूफान में, तो फिर इब्राहिम ने बनाया। ये मिस्त्रियों के नाम लेते ना, वो बाप बेटी इब्राहिम और इस्माइल ने मिलके बनाए। हम्म। जब उनसे कहा कि चलो इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, कि मैं एक काबा ऐसा भी दिखाता हूं दुनिया में, जो सबसे पहले वहां तवाफ होता था और फिर यहाँ मक्के में आके तवाफ होता था। तो पहला काबा कौन सा हुआ फिर। पहला हम्म। वहां तवाफ करते थे लोग और वहां से फिर यहाँ आते थे। जब हम्म। मोहम्मद ने बोले कि आज के बाद कोई काफिर यहाँ ना आए, काफिर नापाक होते हैं, अगर तुम गरीब हो तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, गरीबी की डर से आप उनको आने देने की जो ट्रेडिशनल हम्म। चलता था ना उनका, हम्म। उससे रोकने के, तो उस वक्त भी पहले वहां जाते थे, वहां तीर्थ करते थे और फिर यहाँ आते थे। वो शायद हम्म। यमन में है, जिधर भी है। मेरा ये सवाल था कि वो उन्हों
थोड़ा सरप्राइज हुए कि उनको ऐसे ऐसे बात मिल रही थी जो बहुत छोटी थी, लेकिन लाइफ में कभी सुने नहीं थे। वैसे तो जी। बहुत लंबी फेरी से उनको सवालात की दिए गया, लेकिन जितने मुझे कन्विंस करने आ रहे थे, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप एक्स मुस्लिम बन जाओ, लेकिन उनमें से एक भी बाकी नहीं रहा, सब एक्स मुस्लिम बन गए। अरे वाह! अच्छा। क्योंकि उन्होंने मेरे सवाल को आसानी से लोगों तक पहुंचा सके। उन्होंने ये नहीं कहा मौलाना लोगों से कि हमारा सवाल है, उन्होंने कहा कि हमारा एक दोस्त गुमराह हो रहा है, उसके ये सवाल है, इसका जवाब क्या है। हुँ, और वहां से उनको सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला, कभी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। हुँ, तो वो खुद चेक करे, उन्होंने किताबें खरीदे, बल्कि मुझे फोन करते कौन कौन सी किताबें लेनी, कहते जो अवेलेबल है उनके वो खरीदते हैं हुँ, मार्केट में। अगर नहीं रही तो हमारा तो एक ऐसा दोस्त है, वो पैसे खर्चा करके दिल्ली से इधर जहां मिल सकती है वहां से किताब लेके आते थे और पढ़ते थे। अब तो ऑनलाइन होगा। जब हमारे पास व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तो हम और गतिशील हो गए। बहुत तेजी से हुँ। हमारे यानी एक दूसरे से शेयर हो रही थी बातें। और ये यूट्यूब का तो सवाल ही नहीं उठता था, अगर मेरे 3 से 4 एक्टिव मेंबर नहीं गुजरते तो शायद मैं आज भी यूट्यूब पे नहीं आता। जी। लेकिन मजबूरी सो से हमारे को यूट्यूब चालू करना पड़ा कि अब हमारी आवाज हमको लोगों तक पहुंचाना है। ना ही हमको पैसे मांगना है, ना फॉलोअर्स मांगना है, बल्कि हमको ये मैसेज देना है इंडियन कल्चर को कि हमारे बीच में बहुत से लोग इंसानियत पसंद है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि यूनिवर्स का क्रिएटर कैसे खुश होता है। हुँ, उन्होंने यही समझते हैं कि उनका जो रिलीजियस लीडर जो कह रहा है वही सही है। उसके रिलीजियस लीडर के जो झूठ है उसको सामने लाने के लिए हम जैसे जो एजेड लोग हैं जो खामोश बैठे हैं, उनकी आवाज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि जितने एक्स मुस्लिम है पूरे ये न्यू जनरेशन है, यंग है। ये गलत बात है। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड सर्कल में अबव 40 और 45 के है। मैं 30 और 35 एज के आदमी को अपना दोस्त बना ही नहीं सकता। हुँ। आज जितने भी है 1000 से 1500 जो लोग हैं, उनकी मजबूरियां हैं। जी, एक्स मुस्लिम कौन बन रहे हैं आपके हिसाब से? हुँ। ये लोगों को पता ही नहीं है कि एक्स मुस्लिम कौन बन रहे हैं। सबसे अच्छा एक्स मुस्लिम वो है जो इस्लाम को पूरी स्टडी कर रहा है और हुँ। जान रहा है कि ये चीज गलत है, वो सही एक्स मुस्लिम है। किसी का सुन रहा नहीं है और एक्स मुस्लिम बन रहा नहीं, बल्कि अपने सवाल के जवाब उस इस्लाम में तलाश कर रहा है, और नहीं मिलने पर या उसके हट के मिलने पर वो पूरे एक पॉइंट पे आ रहा है कि ये चीज गलत है और इसको मैं फॉलो नहीं करूंगा। वो रियल एक्स मुस्लिम है। हुँ। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात बोली कि यूट्यूब चैनल बनाना है, क्यों आपको आपको एक ऐसा क्यों ज़रूरी लग रहा है कि आप ये जी। लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ? क्या क्या सोच है उसके पीछे? सुन पा रहे हैं आवाज़? हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए। जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, जैसे आपने कहा कि यूट्यूब चैनल आपने बनाया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब आप ये सोचते हैं कि मुझे यूट्यूब चैनल बना के जी। बात बतानी है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कि मुझे ये चैनल बनाना है और लोगों तक पहुँचना है? सबसे पहली तो ये है कि सवाल करने की जो गलती, सवाल न करने की जो गलती हम लोगों ने बचपन में की है, वो हमारी न्यू जनरेशन के लिए कितनी परेशानी की बायस बन रही है। हुँ, हमें कुछ नहीं करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है इस्लाम छोड़ो बोल के। अगर हुँ, जागरूकता लाना है तो सिर्फ लोगों को इसकी हिम्मत देना है, न्यू जनरेशन को, कि आप सवाल करो। हुँ, आप सवाल का जवाब तलाश करो, खुद भी तलाश करो और अपने लीडर्स को भी तलाश करने के लिए कहो, उनसे मांगो, जवाब मांगो। हुँ, वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। मुझे भी वही मंजिल तक पहुंचाया। हुँ, ये दिखाना सबसे मेन है हमारे यूट्यूब पे कि आप एजुकेशन हासिल करो और अपने देश में एक अच्छा कल्चर, अच्छा समाज अगर डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप?
तो कुछ भी करने से पहले हम जो करते आए हैं वो सही है या गलत है, वो किस तरह सही है, इसके ऊपर सवाल तो करना पड़ेगा ना सबसे पहले। हम्म। अगर तो हम हमारे किसी। आप ये चाह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है वो जो अपनी जी सोच है, अपनी अकल लगाए, एनालिटिकल माइंड को यूज करे, और ऐसा ना जी करे कि जो मुल्ला मौलवी आलिम ने बोल दिया उसको भेड़ बकरियों की तरह मानने की बजाय अपना दिमाग लगाएं और अपने क्वेश्चनों के आंसर उनसे मांगे। जी। जी। अब अच्छा। देखिए ना, एक साल में 52 जुमा होते हैं एक साल में। हम्म। तो 15 साल में मैंने कितने जुमा अटेंड किया होगा, लेकिन मैंने एक भी ऐसा जुमा नहीं देखा कि जिसमें गलत बातें बयान की जा रही है और कोई आदमी उठ के सवाल कर दिया कि भाई साहब मौलाना ये तो गलत है, ये कैसा आप कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम्म। मौलाना के दिल में जर्रा भी डर नहीं है कि मैं यहाँ कितना भी झूठ बोलूं तो परवाह नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं उठने वाला है, ये उनको यकीन है। वो बोले जा रहे हैं धड़ाधड़, नफरत फैलाए जा रहे हैं। पर इसमें एक बात बताइए, जैसे मुझे ध्यान है हमारे यहाँ जब कभी कोई अनुष्ठान होता है, कोई कार्यक्रम होता है, पंडित जी आते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा या मुझे लगा कि पंडित जी से चीज छूट गई तो हम पॉइंट आउट कर देते हैं हाँ उन्हें। तो फिर ऐसा यहाँ क्यों नहीं है? हेलो, नेट हाँ गया जी। क्या? मेरी आवाज जी, आ रही बराबर? आ रही है जी। जी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे जी हम लोगों के घरों में कभी कोई कार्यक्रम होता है, कोई त्योहार है, कोई अनुष्ठान है, तो पंडित जी आते हैं, वो कुछ चीजें बताते हैं। तो अगर हमें लगता है हमें कुछ डाउट है, और मुझे लगता है उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, या तो सिग्नल की प्रॉब्लम है, कट गया है अभी उनका संपर्क, तो जुड़ने की वेट करते हैं उनके। तब तक आपके अगर कुछ प्रश्न हैं हम देख लेते हैं जी। यस चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन थिंग्स, अगर आप जाहिल हैं तो इस्लाम चलता रहेगा, इनको किसी से प्रेम नहीं है। हम्म। जी। मनोज कुमार जी, प्राउड ऑफ यू आजाद जी, यू गॉट ह्यूमैनिटी एंड गॉड रिजाइडिंग इन योर हार्ट, एवरी एनिमल गुड सोल, हार्ट एंड लाइफ, इस्लाम डिनाइज एनिमल्स हैविंग सोल। हाँ, ठीक कह रहे हैं मनोज जी। लेकिन अभी वो जुड़ते हैं फिर से, फिर उनसे बात करेंगे ही। अर्पित बाजपेयी जी, प्रणाम नीरज जी और आज़ाद जी। खुदा को फेसबुक और मैसेजिंग ऐप्स के बारे में नहीं पता है क्या, जो एक ही मैसेंजर होगा? एक ही मैसेंजर नहीं, उनका क्लेम है कि बहुत सारे आ चुके हैं, लगभग 1,24,000 आए थे और अब नहीं आएंगे। चलिए आज़ाद साहब जुड़ गए हैं तो। जी आज़ाद जी, आपको आ रही है आवाज़? जी, आ रही है आवाज। हाँ जी। मैं अपना प्रश्न आपको एक बार फिर से दोहराता हूँ। प्रश्न मेरा ये था जी कि जैसे आपने बताया कि मस्जिद में मौलवी जो कुछ भी बोल देता है सब उसको सुन के चले जाते हैं, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब हमारे जी यहाँ जब पंडित जी से कोई बातचीत होती है, उन्होंने कोई बात बताई, हमें नहीं जचती या कुछ डाउट होता है तो हम पंडित जी से तुरंत पूछ लेते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। और जी यदि उनसे कहीं कोई भूल चूक हो गई, कुछ चीज़ जैसे हम मान लीजिए वो कुछ छूट गया उनसे जल्दबाजी में, तो हम वो भी पॉइंट आउट कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा इस समाज में? जी। यहाँ पर अगर वैसा हो भी जाए तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर जुमे के दिन अगर कोई गलत बयान हो जाए और उस पर सवाल करने बैठे तो शायद 15 से 20 मिनट में 20 सवाल पूरे के पूरे आएंगे। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि सारा तो झूठ ही रहता है, हम्म। सच पे सवाल नहीं होगा ना। यहाँ तो सच है कितना, हम्म। सारा के सारा झूठ है, पहली बात। दूसरी बात, उसका जवाब उनसे क्या मिलने वाला है इसका तो हमको पता चल गया है। हम जो अच्छा। आज कह रहे हैं न्यू जनरेशन से सवाल करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब देने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि हम्म। न्यू जनरेशन को पता चल जाएगा कि इनके पास जवाब है ही नहीं। हम्म।
सवाल करने से, सवाल करने वाले को सबसे पहले तो ये स्टैमिना उसका होना चाहिए कि मुझे दिमाग लगाना है, अकल लगाना है। अकल लगाएगा सवाल करेगा, और सवाल करने के बाद वहां से जब आएगा, ये तो बिल्कुल दिखते बात, जवाब नहीं आने वाला। और जब जवाब नहीं आएगा या गलत जवाब आएगा तो उसके बाद इसके सामने वाली की जो अकल लगाने की जो शुरुआत हो गई, वो अकल लगाएगा और अपने देश के लिए कुछ कर सकेगा। अपनी जो काबिलियत है, अपनी जो एबिलिटी है, ये कट्टरता में जो बर्बाद हो रही है, वो कम से कम देश के हम्म काम आएगी। ठीक बात है जी। जी। अच्छा, एक जो मैं प्रश्न आपसे जिसका उत्तर मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि जी आपने बहुत बताया कि आपने अलग-अलग जगह पे घूमे भी, आपको सब चीज़ें पता चली और आरएसएस के लोगों के बारे में भी पता चला, क्योंकि इन जी चीज़ों के बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ था। जी अब बीते 5-6 साल में, 7 साल में एक नया भ्रम फैलाया गया, वो था लिंचिंग का, कि जी यहाँ पर एक बड़ा मज़लूम समुदाय है, उसकी लिंचिंग की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। जी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये जो मतलब भ्रम लगता है लिंचिंग। वास्तव है? जी। जी, आज़ाद जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। हाँ, ये नेटवर्क थोड़ा कम है। लिंचिंग के बारे में तो मेरा विचार ये है कि ये लिंचिंग की नफरत फैलाने का एजेंडा ज्यादा होता है। हुँ। आवाज़ कट रही है कि आपकी। एक ग्रुप मिलके किसी एक आदमी को मार रहा है, इसी को अगर लिंचिंग कहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो लिंचिंग है वो मुस्लिम देशों में होती है, अरब देशों में होती है। और हुँ, उसका गुनाह भी किसी को बताया नहीं जाता कि वो किस गुनाह की सजा उसे मिल रही है। हुँ, 2018 में फेमस जर्नल की जो अरेबियन था, अपनी जान बचाने टर्की गया। टर्की में जाके भी उसका कत्ल किया गया, उसे टुकड़े किया गया। इसको लिंचिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन इसका गुनाह क्या है आज तक पता नहीं, और इसके कातिल को सजा क्या मिली? कुछ भी नहीं। लिंचिंग किसी समुदाय के हाथों से अगर कत्ल, तो 1985 में एक बच्चा जन्मा था, इकबाल। इतनी कम उम्र में, 5 से 6 साल की उम्र में मुसलमानों के पास गुलाम बन गया पाकिस्तान में। और कम अरसे में अपने साथ वाले बच्चों की परेशानी देखते हुए उन सबको उन गुलामी से छुड़ाने का एक संकल्प लिया उसने, और उसमें कामयाब हुआ। लेकिन क्या हुआ? 1995 में उसे शूट किया गया। हुँ, ये लिंचिंग नहीं तो क्या है? ये 16 अप्रैल 1995 को उसे शूट किया गया। शूट करने वाले को भी सजा नहीं मिली, और शूट क्यों किया गया उसका भी गुनाह अभी तक दिखाया नहीं गया। 2000 सन 2000 में उसको अवार्ड मिला, उसके मरने के 5 साल बाद। वो इकबाल, उसकी लिंचिंग, पाकिस्तानियों को भी खबर नहीं है कि एक बच्चे को जिसने बहुत अच्छा काम किया, बच्चों को गुलामगिरी से बाहर निकाला, कारपेट फैक्ट्री में जैसो जो बच्चों को गुलाम बना के काम लिया जा रहा था, इतना बड़ा काम किया, ये भी किसी को नहीं मालूम। उसको शूट किसने किया ये भी किसी को नहीं मालूम। ये लिंचिंग नहीं तो क्या है? हुँ, कोई कपल्स को जिंदा जला देते हैं, वो लिंचिंग नहीं तो क्या है? मैं तो कहता हूं कि ऐसी लिंचिंग किसी ने सुनी नहीं होगी जो अरब में होती है। वहां के गर्म इलाकों में एक लोहे के कंटेनर में एक जिंदा आदमी को रखकर जंगल में छोड़ देते हैं। वो लिंचिंग नहीं तो क्या है? कितने आदमियों को हम अभी उसकी लिस्ट बना सकते हैं। अगर इंडिया में कहीं लिंचिंग हो रही है तो वो साल में उतनी लिंचिंग नहीं हो सकती जितनी एक महीने में अरब देशों में होती है। लेकिन इतना है कि वो मंजर आम पे नहीं आती। मारने वाले वही रहते, मरने वाले वही रहते। अपने फैक्ट, अपने मसलक, अपने मजहब से बगावत करते हैं, इसलिए उनको मारा जाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं आती। वो हुँ, मजे से हरमन और खादिम शरीफैन यानी कि काबे के खादिम बने हुए हैं, उनकी लिंचिंग किसी के सामने नहीं आती। हुँ, ठीक बात है।
यही है, तो सबसे ज्यादा लिंचिंग वहां हो रही है। जी। लिंचिंग तो क्या है, रेप के भी मामले बोलते हैं कि समुदाय रेप भी कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान में जो रेप होता है, उस शक्ल का रेप मैंने अपनी लाइफ में इंडिया में एक भी नहीं देखा। एक नौजवान लड़की मरने के बाद उसकी खबर खोद के उससे रेप किया जाता है, किया गया है, 50 एविडेंस मिल चुके हैं, 50 केस बन चुके हैं। क्या एक भी केस इंडिया में है? हम्म। खैर, इसलिए नहीं आता ये मीडिया में, इसलिए नहीं गर्दिश करता, क्योंकि करने वाले वही है, रेप करने वाले भी वही थे जिसका रेप कर किया जाएगा। हम्म। नफरत फैलाना है ना, तो यहाँ दो हम्म। समुदाय जहां आ जाते, उनकी छोटी छोटी सी बात नफरत बढ़े, कट्टरता बढ़े, ताकि दुकानदारी चले। हम्म। जी। ठीक है जी। अब दर्शकों के प्रश्न आए हुए हैं, वो ले लेता हूं मैं आपके लिए। आजाद जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी। देवराज जी का प्रश्न है पहला, नीरज जी प्लीज हैव अ सेशन टीचिंग हिंदूज हाउ टू डील विद एक्स मुस्लिम, स्टॉप आस्किंग देम फॉर घर वापसी, चैंट जय श्री राम इन देयर चैनल, इरिटेटिंग देम, दे आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स ऑल वी नीड। हाँ बिल्कुल ठीक है देवराज जी, आपकी बात सही है। हमें ये चीज़ें सीखनी होंगी कि हर किसी को ये ना बोलें कि घर वापसी करो, जय श्री राम बोलो। जो अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने आप ही सनातनी है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है हमें। इंडियन थिंग्स, प्रभु लोग ईश्वर से मिलने के लिए बहुत बेताब हैं, पर उनको इसके लिए मरना पड़ेगा, और हम तो कहते हैं कई बार मरना पड़ेगा, फिर भी लोग जल्दबाजी में हैं, क्या कहेंगे? ये ईश्वर और अल्लाह से कंफ्यूजन मत कीजिए, अल्लाह से उनको मिलना है, उसके लिए जल्दबाजी कर रहे होंगे इंडियन थिंग्स जी। अर्पित वाजपेयी जी का प्रश्न है, प्रणाम नीरज जी और आज़ाद जी, खुदा को फेसबुक और मैसेजिंग एप्स के बारे में नहीं पता है क्या, जो एक ही मैसेंजर होगा? जी आज़ाद जी। जी। वो कह रहे हैं कि अल्लाह को पता नहीं था फेसबुक और मैसेजिंग एप्स के बारे में कि एक ही पैगंबर भेजा उन्होंने। खुदा को ये न्यू जो डिवाइस निकले हैं, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब, ये इसका पता कहाँ होगा? खुदा को तो उसका भी पता नहीं है, जो आज से 100 साल पहले जो पेट्रोल निकला उसका भी पता नहीं है खुदा को। ठीक बात है, ये तो बात की चीजें हैं। अर्पित जी का एक और प्रश्न है, अगर खुदा को अपनी बात मिस इंटरप्रेट नहीं होने देनी थी, तो आसमानी किताब की जगह आसमानी फोन देके डायरेक्ट मैसेज क्यों नहीं किया? अभी ऐसा होगा कि अगर इमेजिन करो कि खुदा किसी बंदे से मिलेगा, तो दोनों के डायलॉग एक ही हो गए। एक मुसलमान से अगर खुदा मिल जाए, तो दोनों के डायलॉग एक जैसे हो गए। ऐ मेरे बनाने वाले, वो इससे कहेगा, ये उससे कहेगा। हम्म। ये हम्म। बात तो क्लियर हो चुकी है कि खुदा जो है वो इंसान ने ही बनाया है। हम्म। ठीक बात है। इंडियन थिंग्स, नीरज जी मौलवी वही होते हैं जिनके माँ बाप या तो पढ़ा नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, वही मदरसे में जाकर मौलवी बन जाते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। ये तो ठीक है, जो निठल्ले नकारा होते हैं उनके माँ बाप उनको मदरसे में भेज देते हैं। जी। मनोज कुमार जी कह रहे हैं, प्राउड ऑफ यू आजाद जी, यू गॉट ह्यूमैनिटी एंड गॉड रिजाइडिंग इन योर हार्ट, every animal got soul, heart and life, Islam denies animals having soul. Hmm. जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक जानवर ने अपनी जान देकर एक इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया। सही बात है। देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, क्या मोहम्मदवाद का मकड़ जाल कभी मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, जिसमें मिलता कुछ नहीं पर बातें बड़ी बड़ी करनी होती हैं,
और सच्चाई को हर कोई नजरअंदाज करता है। ये इन्होंने सिमिली बड़ी अच्छी बनाई है कि बड़ी बड़ी बातें करनी है लेकिन असलियत में कुछ नहीं निकालने वाला वहां से। एल के एस जी है, क्वेश्चन है मुलित जी, व्हेन यू आर एम्ब्रेसिंग सनात, अच्छा, व्हेन इफ नॉट येट देन व्हाई, इफ आर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट यू वुड यू रिवर्ट। ये पूछ रहे हैं कि आप सनातनी बनना चाहेंगे। वैसे मैंने अभी कहा था कि इस तरह की बातें हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है, वो आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रवीण जी, thank you नीरज जी for giving voice to the oppressed people due to your choices regarding religion. Thank you आजाद जी for sharing your story. जी प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बात करने का अवसर दिया। और हम तो अब हमारी चैनल से भी बात करने वाले हैं। जी, और अभी प्रश्न हम पड़े हैं आजाद जी, अभी प्रश्न जी रहते हैं। जी, जी हिंदू यति नरसिंहानंद जी का साथ दो, हिंदू पाठागिरी अपनाओ, पाठागिरी नहीं अपनाओगे तो मिट जाओगे, धर्मी तैयार हैं क्या आप हैं? अच्छा जी। मनोज कुमार जी कह रहे हैं, आई सी इन लास्ट फ्यू मंथ्स सम मुस्लिम वेंडर्स अराउंड माई लोकेलिटी सेलिंग चीप फुटवेयर्स, सेकेंड हैंड ड्रेसेस एट डिस्टेंसेस, दे हार्डली गेट एनी बिजनेस देयर। क्या ये लोग हिंदू एरिया की छानबीन करते हैं? मनोज जी, ये इसका आंसर तो कोई नहीं दे सकता यहाँ से, मैं क्षमा चाहूंगा। अशोक पटेल जी, नीरज जी, कैन यू टेल व्यूअर्स टू वॉच Christian Prince YouTube channel? He is very good in explaining Islam. He knows Hebrew, Aramaic and Arabic. ये क्रिश्चियन प्रिंस नाम मैंने पहले भी सुना है, देखा नहीं है, तो आप देखिए और अपने आप एसेस कीजिए क्या है। मैं अभी जानता नहीं इसके बारे में। जी, कुलीन शाह जी कह रहे हैं, आज हमारे आज़ाद जी सबसे बड़ा हमारे लिए आशीर्वाद हैं, उनका मैं साथ देने को तैयार हूँ। जी आज़ाद जी। जी फरमाइए। कुलीन शाह जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का साथ ही चाहिए, वरना हम तो कामयाब हो ही नहीं सकते। आपके साथ में सबसे पहले जो सपोर्ट है हमारा, वो ये है कि एक्स मुस्लिम पे बिलीव कीजिए। हम्म। एक्स मुस्लिम रियल इंडियन है, फ्री थिंकर है। हम्म। उनको प्लेटफॉर्म मिलने तक कि उनका सपोर्ट कीजिए, उन पे बिलीव कीजिए। उनके सपोर्ट के लिए ना करना है, उनके सपोर्ट के लिए उनको कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं चाहिए, उनको हम्म। मॉरल है अपने कम्युनिटी से भी और अपने हालात से भी। उसके बावजूद भी वो किसी से फरियाद नहीं कर सकते हम्म। और ना ही अपनी बात किसी से कह सकते हो। हम्म। ठीक कह रहे हैं पंडित मिश्रा जी। आई रिक्वेस्ट एक्स मुस्लिम्स टू रीच आउट टू हिंदूज, देयर इज रेयर चांस दे विल बी बिट्रेड। आजाद जी, व्हाट्स योर, हाँ, योर एक्सपेक्टेशन? पंडित जी, आजाद जी ने अभी बताया कि उनकी एक्सपेक्टेशन केवल ये है कि आप मॉरल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि उन्हें फाइनेंसिस की कोई चिंता नहीं है। केवल आप अगर मॉरल सपोर्ट देते हैं समाज, तो भी उनके लिए वो अच्छा रहता है। सुबोध शुक्ला जी, हिंदू धर्म गुरु कुछ नहीं करते, हम इस्लाम को एक्सपोज करने में सफल नहीं हो रहे, कुरान को किस तरह से और कहाँ से पढ़ें? अरे वाह सुबोध जी, मेरी एक पूरी सीरीज है इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज, उसे देखिए। लगभग 55 या 60 के लगभग वीडियोज हैं उसमें, उन्हें देखिए, आपको कुरान समझ में आएगी। और बाई चांस कुछ कमी रह जाती है तो मैं एक और सीरीज उससे ज़्यादा डिटेल में बनाने वाला हूँ, उसको देखिएगा। और हिंदू धर्म गुरु कुछ नहीं करते, सारों के बारे में नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे नहीं कर रहे, आपकी बात ठीक है, इसमें हम सहमत हैं।
राजीव जी हैं। आजाद साहब, वाई इट टुक मैनी years to leave Islam? Marriage with Aisha Zainab incident and Maria incident put big question mark on messenger. जी आजाद जी। जी, आपकी आवाज पूरी कट कट के आ रही है। शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। प्रश्न जी, मैं दोहरा रहा मैं हूं आपका आपको। कुछ बात आपने की है जो समझ नहीं पा रहा हूँ। जी, प्रश्न उनका ये है, राजीव जी हैं हमारे दर्शक, उनका कहना है कि आपको इस्लाम छोड़ने में कई वर्ष लग गए, तो क्यों लगे ऐसा? क्योंकि जो आयशा ज़ैनब वाली शादियां हैं, मरिया वाला किस्सा है, तो ये तो जो पैगंबर था उस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मुझे लगता है कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है आजाद जी के साथ। सुगा एक जी। मिनट, किसी और हॉटस्पॉट। जी, विच ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन हिंदी आई शुड बाय? सुगा जी, हिंदी की ट्रांसलेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा, आप अपना मुझे एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, मैं आपको मेल करवा दूंगा, मेरे पास है, वो भेज दूंगा मैं आपको। आप वहीं से लेना चाहते हैं तो एक फतेह मोहम्मद खान जलंधरी हैं, उनकी ले लीजिए। आज़ाद जी, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। अक्षय के, क्या एक्स मुस्लिम्स बड़ी कम्युनिटी बने पर हिंदुओं को एथीस्ट बनाने का काम नहीं करेंगे? ये भी समस्या हो सकती है, फिर हमें ज़्यादा फोकस घर वापसी पर रखना होगा। अक्षय जी, ये मेरा सारे दर्शकों से निवेदन है कि आप पहले ये सोचिए कि हमारे लिए प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है, हम नहीं चाहते कि एक सिविल वॉर हो, कि कुछ मुल्ला मौलवी अपनी दुकान चलाने के लिए बाकी मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह उकसाएं और सड़कों पर बेगुनाह लोगों का खून बहे। वो कौन करेगा? जो जिहादी होगा, जो इनके चंगुल में फंसा रहेगा, वो करेगा। अगर वो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, एथीस्ट बन जाते हैं, तो हमें उनसे कोई समस्या नहीं है। वो सड़क पे एक दंगाई कम हो जाता है। अब उसे ऐसे मान के चलिए, अगर वो किसी हिंदू को एथीस्ट बना रहे हैं, तो वो तो हर रोज होता है। हमारे जितने स्कूल खुले, इतने सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो उनसे तो ये बेटर काम है। अगर और अगर आपको इसका डर लगता है, तो इसके बारे में आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि हम एथीस्ट, अगर कोई एथीस्ट बन रहा है, पहली बात तो उससे प्रॉब्लम क्या है, वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए वो सिविल वॉर क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसे सोच के देखिए इसे। इंडियन थिंग्स, नीरज जी, युद्ध में एक तलवार होता है, एक ढाल होता है, यहाँ कुरान तलवार और संविधान ढाल है, क्या बोलते हैं? संविधान ढाल है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है जी, ये तो बात ठीक है। क्योंकि संविधान इस तरह से बनाया गया है कि इनको प्रोटेक्शन देता है, तो विच इज़ नॉट गुड। और कुरान के बारे में क्या कहा जाए वो तो आप जानते ही हैं। सुगा, ऑलरेडी डीएम यू रीडिंग दिस, प्लीज चेक इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में चलिए देखता हूँ जी। आप एक काम करिए, मेरा मेल आईडी लीजिए, neerajatri1605@gmail.com। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेल दिया हुआ है, उस पर मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए। आज़ाद जी, आवाज़ आ रही है अब आपको? जी, आ रही है। चलिए, अच्छी बात है जी। तो प्रश्न हम लेते हैं। और पोएट्री, नॉलेज एंड न्यूज, मुस्लिम्स आर रिजेक्टिंग मी बिकॉज आई अप्रिशिएट यू? क्वेश्चन मार्क। अरे भाई, आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो जो कट्टरपंथी हैं वो तो आपसे चिढ़ेंगे ना। अगर वो बुद्धि लगाना चाहते हैं, फिर आपकी सपोर्ट करेंगे वो। और अभिलाष हमें तो जी, बुद्धि क्षमा वाले कीजिए। लोग ही चाहिए। सुना नहीं आजाद जी, फिर से बोलिए।
हमें तो बुद्धि वाले लोग ही चाहिए, जो बुद्धि लगाना नहीं चाहते उनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी कोने में उनकी जरूरत नहीं है। सही बात है। अभिलाष नंदा जी कह रहे हैं, डरने के बजाय यदि हिंदू पहले हिंदू बन जाए तो मत परिवर्तन नहीं होगा। एथीस्ट्स आर वेलकम, वी कैन डिबेट। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है अभिलाष जी, आप ठीक कह रहे हैं एकदम। प्रवीण जी हैं, आजाद जी, आई एम फ्रॉम लाटूर, आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। Killary was epicenter and Sastur was nearby. It was destroyed badly like many other around. जी आजाद जी। जी फरमाइए, क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं जी, मैं लातूर से हूँ और इसलिए आपने जो बात कही ना किलरी वाली के वहां पर जब जलजला आया था, तो जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि वहीं पर था जो एपिसेंटर था जलजले का। हाँ हाँ। जी। थैंक यू। अगला प्रश्न है जी, सरू जी पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में सिविल वॉर हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा। पंडित मिश्रा जी, प्रणाम आजाद जी, नीरज गुरु जी। एक्स मुस्लिम्स की बातें सुनकर अनभिज्ञ मुस्लिमों पर कभी कभी बड़ी दया आती है। जी दया तो हमको भी आती है गरीब मुस्लिमों पर, लेकिन गरीब मुस्लिम बेगुनाह नहीं है। हम्म। जब भी उनसे कहा जाता है कुछ बात समझाने के लिए, तो उनका साफ सा एक ही जवाब मिलता है कि भाई हमको ये समझता है, बस अच्छे काम करो अल्लाह खुश होगा। लेकिन जब कोई मौलवी फतवा देता है किसी आदमी के खिलाफ, जब उनको कोई समझने और समझाने का टाइम नहीं मिलता, झट एक्शन में आ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश की, उनके खुद के घर की, उनके बच्चों की, सारे जिम्मेदारियों को भुलाकर उस मौलवी के फतवे के ऊपर एक्शन लेता है गरीब मुसलमान। इतनी तो उसकी गलती है, इतना तो वो गुनाहगार है। दया तो हमको भी आती है कि वो ठेला लगाता है, तरकारी बेचता है, फ्रूट बेचता है, और जब उससे कुछ बात कहो तो कहता है कि मुझे इल्म नहीं है, हमको बस इतना ही समझता है, बस नमाज पढ़ो, रोजे रखो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, इतना समझता है। लेकिन मौलवी का फतवा आने के बाद ये समझ उसकी खत्म हो जाती है। अब अपने छोटे छोटे बच्चों को एक बैनर लेके रोड पे घूमने के लिए छोड़ देता है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। क्या ये समझ में आ गया उसके? हम्म। कहीं ऐसी बातें है जो कि उन्हें पता ही नहीं है। जैसे कि कुछ किताबें हैं, मैंने तो इससे पहले एक विजिट में कहा था कि सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखा, सैटेनिक वर्सेस। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने उस किताब को पढ़ा है, बिना पढ़े सिर्फ मौलवी के कहने पर उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, जबकि देख नहीं रहे सके, दोनों देख नहीं पाते उसको कि सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखा उसके रेफरेंस में किसकी किताब है? मुसलमानों की किताब है। तस्लीमा नसरीन कुछ लिखती है, रेफरेंस किसका देती है? रेफरेंस उसका चेक नहीं करते, बल्कि उसकी किताब ही नहीं पढ़े सबसे पहले तो। हम्म। महाराष्ट्र में 1997 में एक किताब छपी थी, जहन मराठी में, जहन्नुम मधी जाणार कौन, यानी जहन्नुम में जाने वाला कौन, हिंदू या गैर हिंदू। हम्म। वो किताब जब छप रही थी, छप चुकी है, छपने के बाद उस वक्त उन्होंने जिंदा थे बन्नात वाला, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उनको भी पहुंचाई गई और बहुत से लीडरों को पहुंचाई गई, कुछ लफड़ा नहीं हुआ। बाद में खबर आई कि सलमान रुश्दी से ज्यादा बड़ा शैतान औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के अंदर, और उसने ये किताब लिखा और उसमें ये उसका रेफरेंस दिया। तो वो रेफरेंस जो है वो कानपुर के कोई शख्स है, शम्स नवीद उस्मानी, उनकी एक किताब है, अगर अब भी ना जागे तो। वो मैंने 1900 शायद 91 में पढ़ा था वो किताब। उस किताब के पूरे रेफरेंस मिले हुए। आज के पीरियड में जो स्पीकर है ना, तारिक अब्दुल्ला, तारिक अब्दुल्ला के उस्ताद होना वो, तारिक अब्दुल्ला उनका शागिर्द है, उसकी बोली हुई बातों के रेफरेंस है वो राना गुरु जिसने लिखा था ये किताब की, जानो मदी जानार कौन। लेकिन ये लोग किताब पढ़ते ही नहीं, उसमें रेफरेंस किसके दिए हुए, कौन इनको मजबूर क्या है ये बात बताने के लिए?
हम्म, आपकी बात आज बिल्कुल ठीक है। अगर सिंपली मैं एक बात कहूं कि आप कोई भी एक हदीस लो, गंदी हदीस, ब्लू फिल्म के जो स्क्रिप्ट रहती है ना, वो लिखा हुआ है, समझ में आएगा। वो हदीस लेके किसी भी आदमी से, आम मुसलमान के सामने कहो कि एक आदमी था, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा बोला, तो वो तौबा तौबा करेगा, गाली देगा। और फिर उससे कहो कि ये किसी आदमी ने नहीं, ये नबी ने कहा है, ये किताब, हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर कुछ सोच के लिखा होगा। झट पलटी मार, पहले गाली देंगे और बाद में पलटी मार लेंगे, तौबा तौबा, मैंने गाली दे दिया क्या? नबी ने कहा तो कुछ सोच के कहा होगा। नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो अल्लाह कहलाता है। हम्म, ठीक बात है आपकी। तो ये पहले तो बेनिफिट पढ़ते ऑफ नहीं, डाउट। हम्म। फिर समझते नहीं पढ़ लिए तो। हम्म, तो बिना सोचे समझे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता, गलती तो उनकी भी है। जी। इतने, हाँ, इतने भोले मासूम तो नहीं है वो, ठीक बात है। हेमंत जी हैं, वो कह रहे हैं आपको शत शत नमन। मैं जानना चाहता हूं कि अब्दुल कलाम के बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है। ये विषय किसी और दिन लेंगे, आज नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा और आज का टॉपिक भी नहीं है ये। रेड बुल कट्टर मुस्लिम तलवार हैं और मॉडरेट मुस्लिम इस्लाम की ढाल हैं। रेड बुल जी, मॉडरेट मुस्लिम नहीं होता है, या तो मुस्लिम होता है या नहीं होता। जो मॉडरेट कह रहा है वो फिर जावेद अख्तर ही निकलेगा, जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल फायर पावर और इंटेलेक्चुअल कवर प्रोवाइड करता है। तो इससे हमें बच के रहना होगा, क्योंकि मुस्लिम की डेफिनेशन में कुरान के अकॉर्डिंग कोई ग्रे एरिया नहीं है। विशाल वेंगुर्लेकर जी हैं, सर ऑन अ होल मौलवीज एंड मदरसाज इन इंडिया आर द रूट ऑफ एवरीथिंग, वाई कैनॉट द गवर्नमेंट डू एनीथिंग लाइक व्हाट फ्रांस एंड चाइना आर डूइंग। हाँ आजाद जी, ये बताइए कि मौलवी जी। और मदरसा ये हैं जड़, तो सरकार जैसा फ्रांस ने या चीन कर रहा है वैसा क्यों नहीं करती। जी हाँ, जैसा भी हो करना चाहिए, इसमें चेंजेस तो आना चाहिए, क्योंकि हाँ, यहाँ पर आम मुसलमान भी मजलूम है, उन पे भी अत्याचार हो रहा है। आम मुसलमानों को पता ही नहीं कि मदरसों में जो सिलेबस है वो कब तैयार किया गया है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, वो एक्सपायर हो गया या नहीं होगा, ये कुछ पता नहीं है उन्हें। आज उनकी जो न्यू जनरेशन जो बर्बाद हो रही है, उसकी वजह क्या है? उसका रीजन ये है कि उसके अंदर जो थ्योरीज है, उसके अंदर जो उपदेश है, वो आज के नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो अरब के उस टाइम के है वो। आज कोई ऐसा मदरसा नहीं है जो अपने सिलेबस को अपडेट किया हुआ है। उसके सिलेबस को बहुत से लोग तो जानते ही नहीं, सिलेबस है क्या। एक आलिम बनने के लिए कि उसको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये अगर देखेंगे तो माथा पीट के रह जाएंगे। हम्म। और ना ही उन किताबों की हिंदी या मराठी में उसका ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ है कि चलो वो नहीं पढ़े तो आप पढ़ लिए होंगे। आप तक भी वो बात नहीं पहुंची है कि वहाँ पढ़ाया क्या जाता है, क्यों ये इतने सेक्सी हो जाते हैं ये बच्चे जो मदरसे से आते, और क्यों इनकी गंदी जहनीत होती है। और जब भी ये सोचते हैं तो सिर्फ वही सेक्स के बारे में क्यों सोचते हैं, इसका रीजन क्या है, तो उसके सिलेबस अगर देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। और इनको हमारी जो न्यू जो ग्राउंड रियलिटी है उससे मैच्योर्ड क्यों नहीं हो पा रही है, तो उनके सिलेबस में इसकी कोई चीज है ही नहीं ऐसी कि ये हम्म। मैच्योर्ड हो सके। तो सबसे पहले तो वो जहां से निकल रहा है ये प्रोडक्शन कट्टरता का, वहां के सिलेबस को आप चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। आधा रीजन तो वही है। बिलीफ तो बाद में आएगा, पहले तो शिक्षण है कि वो हम्म। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे। वो नाले के पानी की सफाई के तरीके, आज कहाँ पर नाले का पानी है, सब नल के पानी, शावर लगे, फिर भी वो लोटे से अपनी बॉडी पार्ट्स धोने के तरीके सीखने में महीनों लगा दे रहे हो वहां पर। ये कब की है ये हम्म। समस्या कब की थी और कब पढ़ाई जा रही है? आज डिजिटल पीरियड में आप वहां के जो तौर तरीके थे अरब के, जहां पर पानी पीने को कम था,
आज अगर कोई पैसा देख ले तो छीन के लेके भागेगा, ऐसी हालत अगर आज है, तो उस वक्त वो हालत थी कि अगर आपके पास पीने का पानी नजर आ गया तो छीन के लेके भागेगा। इसलिए तो हुक्म दिया गया था, बैठ के पानी पियो, छुप के पानी पियो। इसका मतलब ये था कि खड़े रह के पीएंगे तो कोई भी देख लेगा कि पानी है इसके पास पीने का, वो भागते आएगा, आपका मर्डर भी कर सकता है पानी लेके जाने के लिए। हम्म। और जो सरकार है वो तभी करेगी जब हम लोग दबाव डालेंगे उन पर, नहीं तो वो तो मदरसों को नई नई चीजें देने के लिए तुले हुए हैं। अब जब एक्स मुस्लिम सामने आएंगे, वो अपनी मेजोरिटी दिखाएंगे, तो उनको कोई भी सपोर्ट करेगा, आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। अगर एक्स मुस्लिम अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तो उनको कोई अल्लाह, भगवान, ईश्वर या पब्लिक या कोई और समुदाय उनको सपोर्ट कैसे करेगा? वो तो चाय ठंडी और कोप गर्म वाला मामला हो जाएगा। हम्म। जी। अगला प्रश्न अगर है ललित। सॉरी, जी जी। अगर हालात बदलना है, तो हम पहले अपने आप को चेंज किए, हमारी खामोशी को हमको तोड़ना पड़ेगा। जब तो हम्म। कोई भी हमारी मदद के लिए भी खड़े होगा, और जब कोई और मदद के लिए आएगा तो हुकूमत भी हमारे बारे में सोचेगी। हम्म। ठीक बात है। ललित जी हैं, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन मुस्लिम्स इन इंडिया विल बी बाय मुस्लिम वुमेन एज दे आर मोर ऑप्रेस्ड जेंडर इन इंडिया। ऐसा लगता है आपको आजाद जी? जी। अच्छा। जब मजलूम को पता चले जाएगा कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, और जब वो आवाज उठाएगी तो उसकी आवाज ही अलग होगी। आज हालत ये है कि मजलूम को पता ही नहीं कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। उस गुलाम ने अपने जंजीरों से इतनी मोहब्बत की है कि उसको कोई और आजाद कर ही नहीं सकता जब तक कि वो जद्दोजहद ना करे। हम्म। ठीक बात है जी। Kafir Azam, sir, I'm working hard since last 2 months to expose this skirt for common people. 675 subscribers and 65 interesting videos. Sanatani can visit to see. भाई ये काफिर आजम का चैनल देखिए आप लोग, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वो कई बार कह चुके हैं कि वो इस कर्ट को एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। विशाल जी का प्रश्न एक और भी है, सर, will Saudi eventually turn tolerant and secular to Hinduism? Will this affect the mentality of madrasa chap in the country? Will Saudi eventually tolerant कि secular to सऊदी Hinduism? सऊदी अरेबिया टॉलरेंट और सेक्युलर हो जाएगा क्या, और अगर ऐसा होगा तो उससे जो मदरसे हैं उनकी मेंटालिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सऊदी हम्म। सऊदी तो सेकुलर कभी के हो चुका है अपने फॉरेन पॉलिसी में। हम्म। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा एशिया है, वो हम्म। गल्फ के सेकुलरिज्म को कबूल अभी तक नहीं किया है। वहां पर कई ऐसे काम हो चुके हैं जो अभी तक यहाँ इन गरीबों ने शुरू नहीं किए, वो लोग शुरू भी कर चुके हैं। हम्म। आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने सहाबाओं के किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, बयान होते हैं, वहां हम्म। कहीं पर भी अरब देशों में कहीं पर भी नहीं होते। उन लोगों ने सब भुला दिए। हम्म। जी। अब ट्रेडिशनल एक दुकान चल रही है उनकी इस्लाम के नाम पर, बाकी इस्लाम को तो उन्होंने कभी के भुला चुके हैं। हम्म। जी। गुड वाइब्स, सबसे बड़े चालाक और कम्युनिस्ट मौलवी होते हैं क्या? कम्युनिस्ट तो बिल्कुल नहीं होते, चालाक तो होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चालाक चालाकी तो एक सिखाई जाती एक सब्जेक्ट है चालाकी का, उसका नाम है इल्म कलाम। अच्छा। मदर मदरसे में जब कोई आलिम बनने जाता है, मुफ्ती बनने जाता है, तो उसको एक सब्जेक्ट एक ये भी है इल्म कलाम, कि कलाम कैसा हो। यानी किसी से डिबेट करने के लिए उन्हें जब जाए, तो डिबेट कैसी हो कि सामने वाले की किसी टॉपिक को अगर टॉपिक से हटाना भी है तो उसे महसूस ना हो कि उसके टॉपिक से उसको हटाया गया है। अच्छा। आपको ऊपर रहना है किसी हाल में भी डिबेट अच्छा, में। इसके तो अगर आपके पास उसने पॉइंट नहीं है सामने वाले के टॉपिक पे बात करने के, तो उसको टॉपिक से हटाना भी है, लेकिन उसको पता भी ना चले कि उसको टॉपिक से हटाया गया है। यह है इल्म कलाम।
इल्म है इसका भी, एक एजुकेशन है डिबेट का, वेरी। तो चालाकी तो आएगी ना। हम्म। क्या बात है। जी, अच्छा, राजीव जी का ये क्वेश्चन पहले आया था जब आपका संपर्क कट गया था। वो पूछ रहे थे कि आपको इस्लाम छोड़ने में कई वर्ष लग गए, जबकि ये अगर आप पढ़ें कि आयशा और ज़ैनब के साथ जो शादी हुई थी और मरिया के साथ जो उन्होंने हरकत की थी, इससे तो इमीडिएटली शक होने लग जाता है जो पैगंबर है उसकी चरित्र पर। जी, ये इससे भी डेंजर डेंजर हदीस नरेशंस जो है, तो वो किताबों में है हदीस के, और हुँ, इसको पढ़ने के बाद तो क्लियर समझ में आता, लेकिन इस्लाम छोड़ने के लिए इतने टाइम नहीं लगता है। बल्कि इस्लाम छोड़ने का जो ऐलान है, ये ऐलान करने के लिए बहुत टाइम लगता है, 5 साल 10 साल, किसी को तो शायद 40 साल भी लग चुके हैं कि वो बता नहीं पाया है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। और आज भी मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी है कि आज भी वो इमामत कर रहे हैं मस्जिद में, अरबी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हमें और कोई काम आता ही नहीं, मदरसों में कोई काम सिखाया ही नहीं गया, हम अगर हुँ, ये छोड़ देंगे तो क्या हमारा जो गुजर बसर है वो कैसे होगा, हमारा जो सोशल बायकॉट होगा उससे हम जूझ नहीं पाएंगे, बहुत समस्या होंगी। रहेगी बात इस्लाम छोड़ने के लिए इतना अरसा लगा, तो ये जो अहादीस आप बता रहे हैं, ये जो नरेशन है, हुँ, ये नरेशन कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। हुँ, अभी एक भाई ने बताया था मॉडर्न मुस्लिम और रियल हुँ, मुस्लिम, तो वो उनकी बात उस तरफ है। वो जो मॉडर्न मुस्लिम जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उन लोगों को कह रहे हैं जो इन नरेशन को मानते ही नहीं कि ये कोई है, ये सच नहीं हुँ, मानते। जितनी अहादीस की किताबें हैं, शाह सत्ता की छोड़ के बाकी और भी हदीस है, इनको मानते ही नहीं हो कि ये बिल्कुल हुँ, नहीं है। इस्लाम कुरान के नाम है, कुरान इस्लाम के अंदर एक ही किताब है, वो है कुरान। वो नरेशन हुँ, को हटा देते। जी। तो आपको इतना समय क्यों लग गया फिर? जी, मुझे समय कहाँ लगा, मैं तो जैसे ही मेरा 8th पास हुआ, तो हुँ, 9th में मैं एडमिशन नहीं लिया, स्कूल बदलना पड़ा था, मैंने 9th में एडमिशन नहीं लिया, और ना ही मुझे अभी घर की जरूरत रही थी ना एजुकेशन की, हुँ, लेकिन मुझे हालात बनाना पड़े कि मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ। मैंने इस्लाम छोड़ने की जो बात बताई आपको, हुँ, मेरे सवाल के जवाब नहीं मिले, मतलब छोड़ दिया, मेरे समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूजन में कितने साल रह सकता था, 2 साल हुँ, 5 साल, इससे ज्यादा कितने, मेरी हुँ, स्टडी को टाइम कितना लगा। हुँ, मोहम्मद मोहम्मद नाम का जो पैगंबर है, उसके मरने से, पैदा होने से लेके मरने तक की जो कहानी है, वो मैंने 5 अलग अलग आदमियों के हाथ से लिखी हुई किताब को पढ़ने के लिए मुझे 1 साल भी नहीं लगा, हुँ, और कुरान पढ़ने के लिए 1 साल समझ लो, फिर किसी और का ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए और कुछ दिन, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हुँ, छोड़ने के लिए वो हालात बनाना पड़ते हैं कि मैं मस्जिद जाना छोड़ के आज 15 साल हो रहे हैं, लेकिन जी, इस इस्लाम को सच्चा इस्लाम मानना छोड़ा, उसको तो कई अरसा होगा, उसको इतना टाइम ही हुँ, नहीं लगता। जी, ओके। अच्छा, एक ये प्रोफ़ेसर गौतम शर्मा हैं, गूगल पे इन्होंने कहा मुझे अपने उन हिंदू भाइयों पर तरस आता है जो नॉन वेजिटेरियन हैं, शेम ऑन देम। जी, जी प्रोफ़ेसर साहब, शेम ऑन देम आप कह सकते हैं। जी, और मैं और प्रश्न देख रहा हूँ जी, अगर कोई है तो। आज़ाद जी, मुझे लगता है कि आज के हमने प्रश्न ले लिए हैं सारे। जी। आजकल यासीर अल वजीडी नाम का मुल्ला नई थ्योरी घड़ रहा है कुरान की, कभी इसे भी डिबेट पे बुलाएं। मैंने नाम सुना नहीं है। अमित शर्मा जी का प्रश्न है, आपने सुना है आज़ाद जी कभी यासीर अल आप वजीदी? अभी अभी हाल में 2 3 दिन में ही उसका नाम मेरे भी सुनने में आया। अच्छा,
जी। क्या कहते हैं पता है कुछ? नहीं, वो कुछ बना रहा है, कुछ नए किस्म का, लेटेस्ट किस्म का कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बल्कि मुझे मैसेज आया था। हम्म। जी, ठीक है, मैंने हम उसका भी पढ़ के मतलब जान के फिर आपसे बात करेंगे। इसका भी ना आज़ाद जी को आइडिया ना मुझे आइडिया है। वैभव चौधरी पूछ रहे हैं आपने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना पढ़ी है क्या? हाँ जी पढ़ी है। सत्यार्थ प्रकाश जी मैंने दोनों पढ़ी हैं जी। आज़ाद साहब का पता नहीं। आज़ाद साहब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ी है क्या आपने? जी, मेरा तो फेवरेट किताब है वो। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है क्या? जी। जी चलिए। तो ये तो वैभव जी हम दोनों ने ही पढ़ रखी है। सजेशन जी मुझे तुफेल सर ने ही दिया था। अच्छा जी। हाँ ये दर्शकों को मैं पता नहीं है कि आज़ाद साहब तुफेल जी के भी अच्छे परिचित हैं। जी तो हमने आज के प्रश्न समाप्त कर दिए। आप कुछ आज़ाद जी आज कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जी, बस बस इतनी ही बात थी कि हमको ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना था कि हम जो काम कर रहे हैं, इसमें जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें आपके सामने रखना है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, कि आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के अंदर ये माहौल तो बन ही जाएगा कि जब भी आप किसी से नाम पूछोगे, तो ये भी आपको पूछना पड़ेगा कि मुस्लिम हो कि एक्स मुस्लिम हो। हम्म। सिर्फ नाम सुनकर आप उसका पता नहीं कर पाएंगे कि वो कौन है। हम्म। उसकी वजह ये है कि हमने हमारे एरिया से बाहर कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। हम्म। अभी मैंने जिस इकबाल के बारे में बात की है, वो इकबाल मुस्लिम नहीं है, अच्छा। वो इकबाल मसीह है। उसका पूरा नाम है इकबाल मसीह, यानी हम्म। कि वो क्रिश्चियन। क्रिश्चियन और मसीह। अरब देशों में या इस्लामिक देशों में कोई भी रिलीजन का बंदा हो, उसको वो कल्चर के नाम रखना पड़ते हैं। हम्म। लेकिन ये गौरव कहो हमारा भारत की मिट्टी का, जी। आजादी दी गई है कि आप इंडियन कल्चर में होते हुए भी अरब के कल्चर के नाम रख रहे हैं। हम्म। वरना अरब में तो वो कल्चर है, आप ज्यूज हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, आपको मुसलमानों से मैच खाते हुए नाम रखना पड़ते हैं उनके एरिया में। और ये एरिया में हिंदू से मैच खाते हुए नाम नहीं रखते, बल्कि प्योर मुस्लिम वाले अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान। मेरे बेटे का नाम प्रकाश है, हम्म। दूसरे बेटे का नाम आकाश है। हम्म। और मेरा जो भी नाम रखा था, अभी हैदराबाद का भी जाएंगे और मेरी जो स्टोरी कोई रिसर्च करेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरा नाम खादर शरीफ है। जी। लेकिन मैंने अपना नाम आजाद रखा, बच्चे का नाम प्रकाश रखा, आकाश रखा। हम्म। और मुझे ये भी बताने में कोई ऐर नहीं कि मुझे इनकी कब्रिस्तान की भी जरूरत नहीं, मैंने अपने लिए भी एक कब्रिस्तान बना लिया है। ताकि हम्म। मैं, मेरी बॉडी डोनेट कर चुका हूँ बॉडी पार्ट, लेकिन बची हुई बॉडी भी मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में नहीं ले जाना है, मेरे खुद के कब्रिस्तान में होगी। जी। अच्छा आजाद साहब दो प्रश्न और हैं हमारे पास। जी। एक तो शक्तिमान चैनल से हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपने कहा एक से अधिक काबा हैं, वो तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया था कि उधर जॉर्डन जो पेट्रा है वहां पर पाया जाता है। जी। जी नहीं, एक से अधिक के मायने में दो मत लीजिए उसको। कितने काबे मिलेंगे, अभी तो रिसर्च चालू है। जी 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 ये डैन गिब्सन वगैरह बताते हैं इसके बारे में। वो तो उसका बताते हैं, पेट्रा का जो जॉर्डन के करीब है। नहीं वो ये भी आपको बताते हैं यमन कि में, कई काबा जी थे, कई काबे देखने जी, को मिलते थे। यमन में भी मिलेगा आपको काबा। हम्म। जो एक अक्षय जी हैं वो पूछ रहे हैं कि ये मुसलमान एकजुट होकर वोट कैसे कर लेते हैं, एकता का क्या कारण है? जी, कि बहुत सारे मुसलमान एकजुट होकर वोट कर देते हैं, इस एकता का क्या कारण है? वो उसे आशिकाने रसूल जिसे कहते हैं ना, मोहब्बत रसूल। हम्म। जब भी मुल्ला को कोई काम पड़ता है तो वो अपनी मोहब्बत में सदाई नहीं लगाता, आवाज नहीं लगाता। हम्म। वो ये नहीं कहता कि मेरी दुकान खतरे में है, वो ये कहता हम्म। है इस्लाम खतरे में है। हम्म। और अगर इसने नहीं बचाए तो आपकी जन्नत भी खतरे में है। हम्म। इसीलिए सही वो बात। एकजुट, लोगों को एकजुट करने के लिए एक खौफ भी देता है, एक डर भी देता है और एक लालच भी देता है।
कि हम्म। अगर आपने मदद नहीं की तो आपकी जन्नत भी खतरे में है। फिलहाल इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कभी भी खतरे में नहीं रहा। हम्म। इस्लाम को जब भी ताकत मिली अपनी उन्होंने पहचान बता दिया, जहां पर भी उसको ताकत मिली और हम्म। जहां कम तादाद में रहा तो वो अपने आप को मॉडिफाई करके वहां के हालात के हिसाब से घुल मिल जाते हैं वो। और जब हम्म। पावर में आते हैं तो अपनी असलियत दिखा के रहते हैं। वो कभी हम्म। खतरे में नहीं रहते। जी। उनकी दुकानदारी जब खतरे में आती है तो वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है, और इस्लाम को अगर नहीं बचाओगे आप तो आपकी जन्नत भी खतरे में है। तो मजबूर मुसलमान, जिंदगी में तो कुछ मिला नहीं, मरने के बाद हम्म। कम से कम 72 आइटम मिलेंगे उसको, शराब मिलेंगी उसको, वो भी छूट जाएंगी, इसलिए बेचारा आता है वोट दे देता है। हम्म। सही बात है। जी। रेणु मिश्रा जी, आपका पत्रम पुष्पम के लिए आभार बहुत ज़्यादा। पावर ऑफ सेलिब्रेसी, आपका भी धन्यवाद। शुभेंद्र सिंह जी, आपका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा, जी, तो आज़ाद जी, सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जी आपका भी धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। जी। और मैंने जिन लोगों के भी नाम लिए हैं, जिन किताबों के या जिन लोगों की गाइड मुझे मिली है, वो मेरे एक्स मुस्लिम बनने के बाद मिली है। मैं किसी की गाइड पर एक्स मुस्लिम नहीं बना हूँ, मेरे रिसर्च पर बना हूँ। जी। और मेरा यही संदेश है कि आप रिसर्च कीजिए, आप सवाल कीजिए, जो भी एक्स मुस्लिम बन रहा है वो किसी के कहने पे ना बने, खुद अपनी हम्म। अकल लगाए, अपना दिमाग लगाए और सवाल रखे, हम्म। इसके जवाब तलाश कीजिए, और जवाब के तलाश में ही आप एक्स मुस्लिम बन सकते हैं। ठीक बात है। और वही सही तरीका भी रहेगा। जी। जी। ठीक है जी, इसी के साथ दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद। जी।